कि कोरम क्या होता है। अच्छा, अब आपको पता है कोरम क्या है, दैट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दैट शैल बी प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। अब सुनो ध्यान से, सारा फोकस सिर्फ किस चीज के ऊपर है, कोरम के ऊपर। अब सारी चीज भूल जाओ, बात है किसकी, बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग में कम से कम कितने डायरेक्टर आने चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। रिगार्डिंग दिस मैं कुछ लिखवा रहा हूं बच्चों, नोट करेंगे। और सेक्शन नंबर है 174 और आई एम टेकिंग द लैंग्वेज फ्रॉम द बेयर एक्ट, और वो लैंग्वेज आप लिखिए प्लीज। हेडिंग लिखिएगा सेक्शन 174, और मैं बता रहा था आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करनी है, आपको लैंग्वेज देखनी है, लैंग्वेज समझनी है, लिखा क्या है। प्लीज राइट डाउन दिस। लिखिएगा द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग shall be 1/3 of total strength, 1/3 of the total strength, or 2 directors। क्या लिखूं आगे, क्या लिखूं आगे, whichever is higher। See the language please, whichever is higher। क्या ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, यस। तो विच एवर इज हायर लिखा हुआ है, और आगे लिखना एंड पार्टिसिपेशन। अब इसके पढ़े बिना, दैट इज आई वुड से, इसके पढ़े बिना हम लोग 173 नहीं समझ पाएंगे। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स by video conferencing, shall be counted for the purpose of quorum। लास्ट जवाब लिखा है shall be counted for the quorum। अच्छा एक चीज बताओ, 173 में टोटल सबसेक्शन कितने थे, याद है? सेक्शन को सेक्शन सबसेक्शन में बांटा था हमने लास्ट क्लास में। तो 173 में टोटल सबसेक्शन कितने थे, 5। लिख लो, याद कर लो। 174 में 4 सबसेक्शन है, 173 5 सबसेक्शन, 174 4 सबसेक्शन है, और 174 सबसेक्शन 1 आपके सामने है। आगे बढ़िए। अच्छा, 174 सबसेक्शन 1 के बाद कौन सा सबसेक्शन आएगा, सबसेक्शन 2? नो, सबसेक्शन 2 नहीं आएगा। 174 सबसेक्शन 3 पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी सबसेक्शन 3 के साथ है। 2 तो बात की बात है। अच्छा, 3 क्या कह रहा है, इसको भी सुन लीजिए। सबसेक्शन 3 से इफ एनी टाइम the number of interested director लिख लीजिएगा। if any time the number of interested director exceed or equal to 2/3 of the total strength, 2/3 of the total strength, 2/3 of the total strength of the board of directors, then number of directors, then the number of directors being not less than 2 shall be the quorum। ये मैंने लिख दी है लॉ मेकर की लैंग्वेज। मैं चाहता तो आपको वैसे भी बता देता, बट आई रियली वांट टू नो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज पढ़ी कैसे जाती है, आपको पता होना चाहिए हाउ टू रीड द लैंग्वेज। 174 सबसेक्शन 1, 174 सबसेक्शन 3, 2 चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि कितने डायरेक्टर मीटिंग में आने चाहिए, दैट इज द एंटायर प्रोविजन। क्या 2 सबसेक्शन समझ में आ रहे हैं आपको? एक बार लैंग्वेज दोनों की पढ़ लीजिए और इसके ऊपर आप कुछ एनालिसिस करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये द कोरम बोर्ड मीटिंग कितना लिखा है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और विच एवर इज, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अब सेक्शन पढ़ाने से पहले लिख लीजिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बता दूं सबके बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो रही है, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो रही है और मैं आपको ए बी फैसिलिटी बताता हूँ। लिखें, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और उसके 9 डायरेक्टर्स हैं।
एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और उसके 9 डायरेक्टर्स हैं और ये बोर्ड मीटिंग है, और 9 डायरेक्टर्स में से बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर बैठे हैं, सारे नहीं आए। क्यों नहीं आए? बिकॉज कुछ डायरेक्टर, जो 6 डायरेक्टर थे वो बाहर बैठे थे। अच्छा, मीटिंग कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। मीटिंग कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है गुजरात में एक डायरेक्टर बैठा हुआ है और ये डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करना चाहता है लेकिन ये दिल्ली पहुंच नहीं सका? तो आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी की मदद से दैट यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी जाए, इसके पास जैसे न्यूज़ चैनल में होता है, टीवी चैनल में होता है, आप देखो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बंदा बैठा कहाँ होता है लेकिन दिल्ली के स्टूडियो में फ़ोटो दिख रही होती है। तो क्या टेक्नोलॉजी के सहारे ऐसा हो सकता है दैट ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन इस बोर्ड मीटिंग में, ये जहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो रही है इस रूम में एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी और इसकी फ़ोटो और आवाज़ इस टीवी के थ्रू ये बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है? क्या ये पॉसिबल है? आज की डेट में तो ये चीज़ पॉसिबल है। इसी को बोला जाता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब देखो गुजरात में कौन बैठा हुआ है? डायरेक्टर का नाम है मान लो ए। तो ये गुजरात में डायरेक्टर ए बैठा हुआ है लेकिन वो वहाँ पे वो कैमरे लगा रखे हैं, वहाँ पे वो दैट इज माइक लगा रखे हैं और उस माइक के थ्रू उसकी फ़ोटो कहाँ दिख रही है? इन दिल्ली। अब दिल्ली में जहाँ फिजिकली बोर्ड मीटिंग हो रही है वहाँ पे जो 3 डायरेक्टर बैठे हैं वो इसकी बात सुन भी पा रहे हैं, इसकी बात समझ भी पा रहे हैं और ये भी उन 3 डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर पा रहा है थ्रू द, क्या हम लोग आजकल वीडियो कॉल नहीं कर लेते? वीडियो कॉल के थ्रू क्या फोटो भी दिखती है, उसकी बात भी सुनाई देती है। वैसे ही एक टेक्नोलॉजी के सहारे इफ यू आर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, इसी को क्या बोला जाता है? ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड एवी फैसिलिटी। अब बताना मुझे इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग कितना? शैल बी 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher and participation of director by the video conferencing shall be counted for the purpose of quorum। कुछ आ रहा समझ में? what is the language? मतलब कोरम के अंदर वो लोग जो आए नहीं हैं, वो लोग जो फिजिकली नहीं प्रेजेंट है लेकिन कैसे प्रेजेंट है? थ्रू द ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, दे शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। क्या हमें ये बात पता होनी चाहिए वेदर? अच्छा बताओ, अगर वो कोरम में काउंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड। तो यानी इसका मतलब 2 बातें हो गई। कोरम में डायरेक्टर कब काउंट होगा? अगर वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है तब भी काउंट होगा, और अगर वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, एवी फैसिलिटी के थ्रू प्रेजेंट है, तो भी वो बोर्ड मीटिंग में काउंट माना जाएगा। एक चीज इसमें ऐड करें, इसको समझाने के लिए एक लाइन और लिखेगा, बट इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड for the purpose of quorum, but the interested director shall not be counted for the purpose of quorum। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो quorum के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब एक शब्द और यूज हो गया, इंटरेस्टेड। ये सेक्शन को एनालाइज करने से पहले 2-3 चीजें जानना जरूरी है। एक तो थोड़ा सा आपको एवी फैसिलिटी बता दी क्या है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, दैट इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए सेक्शन याद कर लो 184। द सेक्शन इज 184 और 184 सेक्शन याद कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का सेक्शन जब करेंगे इट विल टेक 2 hours, 2 घंटे का एक सेक्शन है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। लेकिन आज ये सेक्शन पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म कर दूंगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है क्या, सो दैट आप सेक्शन 174 पढ़ सके। इज इट ओके? तो एक छोटा सा एग्जांपल ऑन इंटरेस्टेड डायरेक्टर लिखें, 1 एग्जांपल ऑन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है? एक एग्जांपल है सिर्फ। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ एक दूसरी कंपनी है, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। मुझे बताओ एक्स किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है? वाई के साथ। कितने रुपए का? 500 करोड़ का। क्या वाई को फायदा होगा नुकसान होगा? ऐसे फायदा होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना 500 करोड़ का। तो वाई को ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट से। अगर एक्स ने वाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वाई को बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। और लिखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ध्यान से सुनना, हुआ क्या, दैट इज ABCDE, ये 5 के 5 डायरेक्टर हैं और ये बोर्ड मीटिंग में आ गए।
ये 5 डायरेक्टर किस में आ गए, बोर्ड मीटिंग में आ गए, और अब इनको फैसला लेना है। कोई बताएगा मुझे फैसला कैसे लिया जाएगा? फैसला कैसे लिया जाएगा? कैन यू टेल मी? बाय पासिंग द BR। और कोई बताएगा BR मतलब क्या? कितने डायरेक्टर की कंसेंट लेनी है? द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। आपको मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। माय क्वेश्चन फॉर यू, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन जो डायरेक्टर ए है ना, दिस डायरेक्टर, ये एक्स का तो डायरेक्टर है ही, लेकिन जो ये वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, वाई लिमिटेड का भी शेयर होल्डर है। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, बाकी BCDE का वाई लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ये बता दो, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डोंट यू थिंक मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड, और इस डायरेक्टर को क्या नाम दिया जाएगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। वाई ए इज इंटरेस्टेड? क्योंकि ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहे हो, वाई लिमिटेड को जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, यू आर गिविंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टू द वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड का ये जो डायरेक्टर है ए, आपको नहीं लगता ये इस कंपनी में डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी है? क्या ए तो चाहेगा ही ये कॉन्ट्रैक्ट वाई को मिल जाए? ए क्यों चाहेगा ये बात? क्योंकि वो उस कंपनी का भी क्या है, शेयर होल्डर और डायरेक्टर है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है? यस। इस तरीके से अगर आपका किसी दूसरी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है, ऐसे डायरेक्टर को नाम दे दिया जाता है क्या? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सेक्शन बोलो 184। द सेक्शन विच डील्स विद द इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज 184। हैव यू अंडरस्टैंड इट? अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा पॉइंट है, जो ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, शुड ही वोट इन द मीटिंग? क्या इसको मीटिंग के अंदर वोट करने के लिए अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों? बायसनेस। और मैं वो क्या कह रहा हूँ, बायसनेस वाली बात छोड़ो, इसने तो हाँ ही बोलना है। क्यों? बिकॉज ही इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा बताओ, अगर इस कंपनी को फायदा होगा तो फायदा क्या उसके शेयर होल्डर को भी हो रहा है, और शेयर होल्डर कौन है वाई का? ए। तो इसको तो हाँ बोलना ही है भाई। तो क्या ऐसे डायरेक्टर को इंटरेस्टेड डायरेक्टर मान लिया जाएगा, हाँ या ना? यस। अब ये बताओ, शुड ही वोट इन द मीटिंग? कैसे मीटिंग में वोट करना चाहिए? तो लॉ मेकर कहता है ये ना तो कोरम में काउंट होगा, ये ना कोरम में काउंट होगा, और ना ही ये वोट कर पाएगा। अब आप मुझे बताओ, कंपनी में मीटिंग के अंदर अगर 5 डायरेक्टर बैठे हैं, कितने डायरेक्टर? 5। तो कितने माने जाएंगे? 5 बैठे हैं, 4। बिकॉज इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ जी, यस एब्सोल्युटली। सिर्फ उसी के लिए जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसी के लिए मान लिया जाएगा। यस, ही विल बी काउंटेड देन। वो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, और मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। वो मीटिंग वैलिड ही नहीं होगी। तो कोरम डोंट यू थिंक 2 हो जाएगा? तो मीटिंग होगी ही नहीं फिर। कोरम तो चाहिए ना, चाहिए कोरम तो चाहिए ही चाहिए। तो दैट इज समथिंग हाउ इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंटेड। एक लाइन लिख लेना, सेक्शन 184 ये बोलता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर जितने भी होंगे मीटिंग के अंदर, उनके ऊपर कुछ प्रोहिबिशन होगी, ना वो कोरम में काउंट होंगे, ना वो डिस्कशन करेंगे, और ना वो वोटिंग करेंगे। लिखेगा 3 प्रोहिबिशन ऑन द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। और ये 3 प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन 184। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिए, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन प्रेजेंट इन द मीटिंग? लिख लो बच्चों, ही कैन प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑब्वियस यस, इंटरेस्टेड डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ना कोरम में काउंट होगा, ना डिस्कशन में काउंट होगा, ना वोटिंग में काउंट होगा। दैट इज अ क्यों? बायसनेस है। डिस्कशन करेगा तो बायस करने की कोशिश करेगा, वोटिंग करेगा तो उसे हाई करना है, और कोरम के अंदर भी उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर नेवर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। एक छोटी सी बात समझ में आ गई है, दैट इज सेक्शन 184। इज इट ओके? एक बार याद कर लेते हैं। एज पर 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर पे कितनी प्रोविजन लगा दी है मैंने? 3। 1 इज ना वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना वो वोट करेगा, ना वो कोरम में काउंट होगा। कैन ही प्रेजेंट इन द मीटिंग? ही कैन प्रेजेंट इन द मीटिंग। हैव यू अंडरस्टैंड? नाउ द पॉइंट इज अप टू यू। और ये कहानी सारी बताने के बाद अब आपके पास 2 सेक्शन है, 2 सब सेक्शन है, 1 and 3।
और अब आपको लैंग्वेज पढ़नी है और अब हमें इसे एनालाइज करना है कि लॉ में लिखा क्या है. प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, बताना मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज, and the participation of director by the video conferencing shall be counted for the purpose of, but interested director shall not be counted for the purpose of quorum. Is it okay? And the next paragraph, anybody? And if any time the number of interested director exceed or equal to 2/3 of the total strength of the board of director, the number of director being not less than 2 shall be the quorum. और एक लाइन लिख लीजिएगा, the number of directors, एक लाइन यहाँ पे ऐड करना, the number of director who are not interested, इसको भी ऐड कर लीजिएगा. The number of director who are not interested being not less than 2 shall be the quorum. That is something 174 subsection 1, 174 subsection 3. मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने इंटरप्रेट नहीं किया, मैंने लैंग्वेज पढ़ी नहीं, मैंने आपके सामने लिख दिया है. लॉ मेकर की लैंग्वेज लिख दी है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख दी है. रेज योर हैंड किस किस को ये लैंग्वेज समझ में आ रही है. लेट मी सी दिस. कौन कौन ये लैंग्वेज समझ पा रहा है. सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 इट इज गिवन. मेक अ गैस, कोशिश करें पहले खुद रीड करने की, मैं तो बता ही दूंगा आपको. हाँ जी. हम पढ़ क्या रहे हैं मालूम है? कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग, बट वी आर रीडिंग द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग. रीड द लैंग्वेज प्लीज. नहीं, किसी को नहीं भेजना और बार बार आओ मत यहाँ पे. बंद कर दो, किसी को नहीं भेजना है. हाँ जी. सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 दैट इज द 2 प्रोविजन. हाँ जी. अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीएस बनोगे, बोर्ड मीटिंग बुलाओगे बच्चों, क्या बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आप बताओ? टू चेक द कोरम. इज इट थ्योरी और प्रैक्टिकल? इट्स प्योर प्रैक्टिकल. क्या हमें पता होना चाहिए कोरम क्या होता है? बट आई एम टेलिंग यू, छोटा सा सेक्शन है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, बट बिलीव मी 99% पीपल आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट दीज 2 प्रोविजन. छोटे से सबसेक्शन है दम में लेके. इन 2 सबसेक्शन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है. प्लीज रीड ऑन योर ओन, उसके बाद बात करेंगे. The quorum for the board meeting shall be 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher, and participation by the video conferencing shall be counted for the purpose of quorum, but interested shall not be counted for the purpose of quorum. And subsection 3, something outstanding, it is written, if at any time the number of interested directors exceed or equal to 2/3 of the total number of director, the number of director being not less than 2 shall be the quorum. Are getting? अब इसके ऊपर बनाएंगे केस स्टडीज जो पेपर में आती हैं, और उस केस स्टडी को आपको सोल्व करना है. आर यू रेडी फॉर दैट? अब आप क्या करना है, ये लैंग्वेज तो हम पढ़ते रहेंगे 20 बार 50 बार 100 बार. केस स्टडी सोल्व करेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, केस स्टडी सोल्व करेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, और एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा. शैल वी स्टार्ट विद द केस स्टडी? लिखो भाई, केस स्टडी नंबर 1. लेट्स सी आप क्या जवाब देंगे मुझे आज. केस स्टडी नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, वी आर स्टार्टिंग नाउ. लिखिए. There is a company X Limited. टोटल डायरेक्टर 9 है. बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, नोटिस सबको जाता है, 9 डायरेक्टर को बुलाया जाता है, 9 के 9 प्रेजेंट है, 9 के 9 डायरेक्टर प्रेजेंट है. क्या कोरम है? क्या कोरम है? 9 के 9 डायरेक्टर प्रेजेंट है. क्या कोरम है? अच्छा, एक चीज और सुनो. अब इसमें जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए आप कुछ परज्यूम मत करें. अगर क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं बोला तो आप अपनी तरफ से कुछ परज्यूम ना करें. इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ परज्यूम नहीं करना. मैंने बोला कितने डायरेक्टर हैं? 9. कितने आए हैं? क्या कोरम है? कैन यू टेल? कितने कह रहे हैं कोरम है? कैन यू टेल मी व्हाई? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? 1/3 और 2 विच एवर इज. 9 का 1/3 कितना? 3 और 2 विच एवर इज. 3 और 2 में बड़ा कौन? कितने चाहिए थे? कितने आए हैं? क्या कोरम है? यस. इज इट सिंपल? क्या पेपर में ये आएगा? नो. क्वेश्चन 2. तुम्हें खुश भी तो करना है ना यार कि तुम्हें आता है कुछ. केस स्टडी 2 थोड़ा मुश्किल करते हैं इसको. हाँ. कंपनी एक्स लिमिटेड, टोटल डायरेक्टर 9 है. 9 के 9 को नोटिस भेजा, लेकिन अब की बार बोर्ड मीटिंग में 9 में से 3 आए.
9 में से 3 आए, कितने आए? 9 में से 3 आए। हाँ जी, क्या कोरम है? क्या कोरम है? कितने कह रहे हैं? कितने? यस कोरम है, बट बाय कितना चाहिए था? देखो अगर 1/3 बोला 0 हो जाएगा। कितना चाहिए था? 1/3 और 2 विच एवर इज, और तीनों दो में बड़ा कौन? कितने चाहिए थे? कितने आए? क्या कोरम है? यस द कोरम इज प्रेजेंट। इज इट ओके विद यू? क्या पेपर में ये आएगा? केस स्टडी नंबर 3। अच्छा अब देखो जरा, जो पेपर में नहीं आएगा वो तुम्हें सब आता है। लेट्स सी जो पेपर में आएगा क्या वो तुम्हें आता है? वो भी तो देखने वाली बात है यार। केस स्टडी नंबर 3, एक्स लिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ, रेज योर हैंड, मेक अ गैस। कितने कह रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो ये भी पता है क्वेश्चन 3 क्या पूछने वाले हो। 1 2 मतलब 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें ये भी पता है अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे। मतलब यू आर एबल टू रीड माई माइंड। देखना, एक्स लिमिटेड, टोटल नो डायरेक्टर, टोटल नो डायरेक्टर। अब सुनो ध्यान से, हाँ सबको नोटिस भेजा, 4 आए। अब बताओ सोचकर क्या कोरम है? मैंने कहा सोचकर क्या कोरम है? कितने कह रहे हैं? वाई? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, लिखेगा 4 में से 1 इंटरेस्टेड है और 3 DID है। DID मतलब डांस इंडिया डांस। DID मतलब क्या? DID मतलब क्या? डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर अब 2 हो गए, एक इंटरेस्टेड एक डिसइंटरेस्टेड, तो 3 क्या है? DID मतलब डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। एनीबॉडी? क्या कोरम है? ये कैसे जवाब दे रहे हो? तो क्या कोरम है? कितने कह रहे हैं? बट हाउ इट इज पॉसिबल? कितने चाहिए थे? 1/3 और 2। 1/3 कितना? 3 और 2 में बड़ा कौन? 3। कितने चाहिए थे? 3। आए कितने? 4। बट इंटरेस्टेड विल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम। तो 4 माने या 3 माने? 4 माने या 3? और कितने चाहिए थे? तो क्या कोरम है? यस कोरम इज प्रेजेंट। अच्छा एक चीज बताओ, जो ये इंटरेस्टेड है, ये जो बैठा है इंटरेस्टेड, विल ही काउंट इन द कोरम? विल ही वोट? क्या ये डिस्कस कर सकता है? बट क्या वो बैठ सकता है? ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? 184 है। क्या पेपर में ये आएगा? आंसर इज नो। बट तुम्हें तो ये भी आता था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नाउ डू वन थिंग, 3 क्वेश्चन कराने के बाद डू वन थिंग, रीड द सेक्शन प्लीज। अब आप क्या करें? 1 और 3 को पढ़ें, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, 1 और 3 को पढ़ें, दोनों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। व्हाट इज रिटन बाय द लॉ मेकर, क्या लिखा हुआ है लॉ मेकर ने, लास्ट पैराग्राफ क्या है। If any time the number of interested director exceed or equal to 2/3 of the total number of strength of the board, then the number of director being not less than 2 shall be the quorum. हाँ जी, कुछ आ रहा है समझ में? सबसेक्शन 3 क्या है? चलिए देखते हैं। केस स्टडी नंबर 4। लेट्स सी क्या जवाब देंगे आप। There's a company X Limited. There's a company X Limited और टोटल डायरेक्टर है 9। और सच बताऊं पेपर में अब ये आएगा। Now this is the question. तो 9 डायरेक्टर है। किसको नोटिस गया? किसको नोटिस गया? सबको। डायरेक्टर आए 5। कितने डायरेक्टर आए बोलो? 5 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग और 5 में से 3 इंटरेस्टेड है, 2 DID हैं। That is the question now. हाँ जी now how many directors are there? 9. कितनों को नोटिस गया? 9 को। कितने डायरेक्टर को नोटिस गया? 9 को। और आए कितने? 5। लेकिन 5 में से इंटरेस्टेड कितने हैं? 3। कितने DID हैं डिसइंटरेस्टेड? 2। हैव यू अंडरस्टैंड? अब आपको कोरम बताना है 1 and 3 पढ़कर, सिर्फ 1 मत पढ़ना, 1 and 3 पढ़कर, और आपके सामने है सारी कहानी। 1 and 3 पढ़कर आपको जवाब देना है। एंड गिव मी द आंसर प्लीज। क्या कोरम है? क्या कोरम? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कोरम है?
कितने कह रहे कोरम है? एवरीबडी द कोरम इज प्रेजेंट। क्वेश्चन 5, इसका आंसर नहीं दिया मैंने। हेलो, अच्छा कितने कह रहे कोरम इज नॉट प्रेजेंट सर? अमेजिंग आंसर्स, 1 2 3 4 5 6 7, अमेजिंग। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमेशा एक चीज याद रखें, ट्रांसलेट नहीं करना है, इंटरप्रेट करना है। एंड यू हैव टू इंप्रूव योर इंटरप्रिटेशन स्किल। आपको चीजें इंटरप्रेट करनी है। और मैं अभी ये तो नहीं बता रहा हूँ सही है गलत है, मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, देन आई विल गिव यू द आंसर। लेकिन अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन ध्यान से पढ़िए, मेजोरिटी ऑफ द क्लास, मेजोरिटी क्या, एवरीबडी इज सेइंग कोरम है। 5-7 बच्चों ने बोला कोरम नहीं है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये देखेंगे अभी। तो दैट इज समथिंग समबडी आर सेइंग, बहुत बढ़िया। लेकिन यू पीपल आर अमेजिंग। हाँ, केस 5, केस स्टडी 5, और ये क्वेश्चन ही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन ही 4th का आंसर है। लेकिन ना मैंने आंसर 4 का बताना, ना मैंने आंसर 5 का बताना, दोनों क्वेश्चन समझ के आपको दोनों के आंसर देने हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी, एक्स लिमिटेड नाउ कंपनी हैज 9 डायरेक्टर्स। और मैंने एक चीज आपको बता दी थी, ये सेक्शन छोटा सा है बट इंटरप्रेट करना मुश्किल है कि लिखा क्या है। तो देयर 9 डायरेक्टर्स, फिर नोटिस सबको गया और अब की बार 9 के 9 आ गए, अब की बार 9 के 9 आ गए। लेकिन माय डियर, 9 में से अब की बार ध्यान से सुने, जो 7 डायरेक्टर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड और 2 DID हैं डिसइंटरेस्टेड। द सिचुएशन चेंज नाउ, दैट इज सिचुएशन 4, सिचुएशन 5। Again, see question 4, see question 5. There's a difference. Are you able to recognize the difference? अच्छा, कितने कह रहे हैं 5 में कोरम है? 5 में कोरम है। और कितने कह रहे हैं 4 में भी कोरम है? अच्छा, कितने कह रहे हैं 5 में तो कोरम है बट 4 में कोरम नहीं है सर? ओह, आंसर चेंज हो गया। The answer has been changed. और कितने कह रहे हैं सर 4 और 5 दोनों में कोरम है? हाँ जी, still the number of students. अच्छा, कितने कह रहे हैं 4 और 5 किसी में भी कोरम नहीं है सर? तो वो कह रहे हैं कुछ तो है, कुछ तो है, अभी ये नहीं पता कुछ क्या है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? 5th में कोरम है, 4th में कोरम नहीं है। तो दैट इज अ सिचुएशन। एंड डू वन थिंग, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको 4 और 5th का, और ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए। नाउ सी, एक बार सबसेक्शन 1 और 3 पढ़ लीजिए। सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, ये सिर्फ शब्द नहीं लिखे हुए हैं, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना है आप लोगों को। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, प्लीज फॉलो दैट। सुनना ध्यान से। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। जब भी बोर्ड मीटिंग की बात आएगी और उसमें कोरम चेक करने की बात आएगी, व्हेन वी टॉक अबाउट द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग्स, तो हमेशा आपको सबसेक्शन 1 देखना है, आपको कभी भी सबसेक्शन 2 नहीं देखना है, सॉरी कभी भी सबसेक्शन 3 की तरफ आपको नहीं जाना है। याद रखना, ऑलवेज चेक द कोरम, लिख लेना इसको, ऑलवेज चेक द कोरम अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 1। हमेशा कोरम को सबसेक्शन 1 में चेक करो। अगर सबसेक्शन 1 में कोरम फुलफिल, मेरे शब्दों को सुने, अगर सबसेक्शन 1 में कोरम पूरा नहीं हो रहा है तब सबसेक्शन 3 की तरफ भागें, तब सिर्फ सबसेक्शन 3 की तरफ भागें। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कभी भी सबसेक्शन 3 को फॉलो ना करें। सबसे पहले कोरम कहां देखें? 1 में। अगर 1 में कोरम है, बात खत्म हो गई ना यार, जब कोरम है ही तो मैं 3 क्यों देखूंगा? लेकिन अगर कभी 1 में कोरम पूरा ना हो सके तब सबसेक्शन 3 की तरफ जाएं और फिर सबसेक्शन 3 की तरफ देखें कि कोरम है या नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो लिखेगा, इसलिए मैं नाम देता हूं सबसेक्शन 1 फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कोरम। इसको हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कोरम, और इसको बोलते हैं सेकंड टेस्ट ऑफ द कोरम। और अगर कभी फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कोरम फेल हो जाए तभी आपको क्या फॉलो करना है? सेकंड टेस्ट ऑफ द कोरम। हैव यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? जब फर्स्ट टेस्ट फेल हो जाए तो सेकंड टेस्ट पे जाएं, लेकिन ध्यान से सुने, सेकंड टेस्ट तभी लगाएं जब वो एप्लीकेबल हो।
लिखेगा सेकंड टेस्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इफ एनी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड टेस्ट तभी लगेगा जब कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 डायरेक्टर या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर ऐसा है तब टेस्ट 2 लगेगा, अदरवाइज टेस्ट 2 कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। लैंग्वेज देखो जरा, सबसेक्शन 3 की पहली लाइन क्या गजब लिखी हुई है। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इक्वल टू 2/3 of the total strength of the board of director, then the number of director being not less than 2 shall be the quorum. टेस्ट 2 सिर्फ कब लगेगा? टेस्ट 2 सिर्फ कब लगेगा? जब टोटल डायरेक्टर का 2/3 इंटरेस्टेड होगा, अदरवाइज टेस्ट 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। Have you understand this? Now see the two different situations. और देखिए कोरम है या कोरम नहीं है। सारी दुनिया बोलती है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता दूं मैं तुम्हें, सारी दुनिया बोलती है टेस्ट, ये जो केस स्टडी 4 है, अगर कंपनीज के साथ प्रैक्टिकल होता है कंपनीज कर देती है, कहती है कोरम है। बट बिलीव मी, केस स्टडी 4 में कोरम नहीं है। आई विल प्रूव यू कैसे। कोरम 5 में है, कोरम 4 में नहीं है। लेकिन सर ये किताबों की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, सिचुएशन 4 जब आती है कहते हैं कोरम है। क्या कॉर्पोरेट्स ही गलत कर रहे हैं इंटरप्रेट इस प्रोविजन को, और प्रैक्टिकली भी चीजें लोग गलत कर रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज देखिए, टेस्ट 2 सिर्फ और सिर्फ कब लग रहा है? जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट 2 तो कभी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब जरा सिचुएशन देखिए, मुझे बताओ जरा कितने डायरेक्टर हैं बच्चों? 9। लिसन केयरफुली, कितने डायरेक्टर हैं? 9। मुझे बताओ कोरम हमेशा कौन से टेस्ट में देखना है? हाँ, फर्स्ट वाला। आप मुझे बताओ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में लेके चल रहा हूं, फर्स्ट क्या है? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज, बताओ 3 और 2, विच एवर इज। तो कितने डायरेक्टर आने चाहिए थे? 3। आए कितने? 2। सॉरी, आए कितने? 5। लेकिन इंटरेस्टेड विल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम। तो 5 मानू या 2 मानू? तो सर डायरेक्टर माने जाएंगे कोरम में 2, चाहिए कितना था? चाहिए कितना था? आए कितने? तो क्या कोरम है? तो क्या फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम है या नहीं है? फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम नहीं है। हाउ सिंपल दिस इज। और मैंने बोला अगर फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम ना हो तो क्या चेक करो? फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम ना हो तो क्या चेक करो? क्या मैं सेकंड टेस्ट में जा सकता हूं? हाँ, सुनना, हाँ, लेकिन सेकंड टेस्ट तभी तो लगेगा जब लग पाएगा। और सेकंड टेस्ट लगाने की कंडीशन बताओ क्या है? सेकंड टेस्ट की कंडीशन क्या बताई थी, बताओ जरा मुझे। टोटल डायरेक्टर का 2/3 शैल बी इंटरेस्टेड। अब आप मुझे बताओ टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 9 का 2/3 आप बता दो, बोलो। सेकंड टेस्ट लगाने के लिए क्या कंडीशन मुझे सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि 9 में से 6 इंटरेस्टेड होने चाहिए। क्या इंटरेस्टेड 6 हैं? कितने दिखाए थे? क्या इंटरेस्टेड 6 हैं? कितने दिखाए थे? 3। तो क्या 2/3 वाली कंडीशन क्वेश्चन के अंदर पूरी हो रही है? नहीं हो रही। तो बच्चों क्या सेकंड टेस्ट लगेगा क्या? नो। इसलिए ये कोरम ना तो फर्स्ट टेस्ट में है और सेकंड टेस्ट तो लग ही नहीं रहा है, तो ये कोरम वैलिड नहीं है और ये जो मीटिंग है ये मीटिंग भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। हैव यू अंडरस्टैंड? बट व्हाट इज हैपनिंग इन केस स्टडी 5? व्हाट इज हैपनिंग? क्या टेस्ट 1 फेल हो गया? क्या बताओ मुझे, टेस्ट 1 फेल हो चुका है? अब आप बताओ बच्चों, अगर टेस्ट 1 फेल हो गया है, हाँ जी, तो क्या मैं सेकंड टेस्ट में जाने की कोशिश करूंगा? लेकिन सेकंड टेस्ट में जाने के लिए कंडीशन क्या देखनी थी? टोटल डायरेक्टर का 2/3 क्या होना चाहिए? इंटरेस्टेड। बताओ टोटल डायरेक्टर कितने हैं? उसका 2/3 कितना होना चाहिए? इतने कितने इंटरेस्टेड होने चाहिए थे? कितने इंटरेस्टेड? 6। कितने इंटरेस्टेड हैं? क्या सेकंड टेस्ट लग सकता है? और अगर सेकंड टेस्ट लग सकता है तो बता दो सेकंड टेस्ट क्या बोलता है? सेकंड टेस्ट अगर लग रहा है तो सेकंड टेस्ट क्या बोल सकता है? तो सर अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर दैट इज डिसइंटरेस्टेड बैठे हैं, बट दे शैल बी एटलीस्ट 2, इट शैल बी द कोरम। तो सिचुएशन 4 में कोरम नहीं है, बट सिचुएशन 5 में तो कोरम है। आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द लैंग्वेज? अच्छा एक चीज बताओ, कोई बता सकता है मिनिमम 2 क्यों लिखा है? कोई बता सकता है यहाँ पे लैंग्वेज में नॉट लेस देन 2 क्यों लिखा हुआ है? एनीबडी? क्योंकि याद रखना, जब तक 2 नहीं होंगे तो डिस्कशन कैसे होगा? जब तक 2 नहीं होंगे तो आप बताओ डिस्कशन कैसे होगा? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज समथिंग, द 2 प्रोविजन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3। नाउ डू वन थिंग। कितनी केस स्टडी होगी? 5। क्वेश्चन 4 और 5 आएगा, 1, 2, 3 तो बच्चों वाला था। अब आप एक काम करो, 1 और 3 दोबारा पढ़ो, और इसमें कुछ और भी है, अभी कुछ चीजें और बताने वाला हूँ। सबसेक्शन हम पढ़ क्या रहे हैं?
द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। देखो याद कैसे करना है याद कैसे करना है, जब आप सीएस बनोगे बोर्ड मीटिंग बुलाओगे तो बोर्ड मीटिंग में कोरम चेक करोगे, कैसे बोलो, 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर बट इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। और अगर फर्स्ट टेस्ट फेल हो जाए तो सेकंड टेस्ट लगाओ, बट सेकंड टेस्ट तब लगेगा अगर टोटल इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 हो जाए, तब लगेगा टेस्ट 2। और टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग कम से कम 2 अगर डिसइंटरेस्टेड बैठे हैं तो कोरम है, अदरवाइज कोरम नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है? ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, व्हाट इज रिटन बाय द लॉ मेकर। क्या ये लैंग्वेज लिख सकते हो आप अपने शब्दों में? सर बिल्कुल भी बेरेक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में प्रोविजन बता दो, सही बता दो, यू गेट द फुल मार्क्स, और कोई प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा और सुन लो एक चीज, केस स्टडी नंबर 6, इसका जवाब देके दिखाएं मुझे। केस स्टडी नंबर 6, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड एंड देयर आर 9 डायरेक्टर्स। लिखो बच्चों, 9 के 9 आ गए, 8 इंटरेस्टेड है, 1 डीआईडी है। क्या कोरम है? क्या कोरम है? पूरा बताओ क्या कोरम है? पहले क्या चेक करूं? पहला क्या चेक करूं? क्या फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 चाहिए थे, 1 ही है। क्या टेस्ट 2 लग रहा है? क्या टेस्ट 2 लग रहा है? लग रहा है। टेस्ट 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि 2/3 तो इंटरेस्टेड है, तो जब टेस्ट 2 लग रहा है तो क्या कोरम है टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग? नहीं, क्योंकि अगर टेस्ट 2 लग रहा है तो कोरम के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2, और यहाँ पे कितने हैं? तो क्या यहाँ पर आई वुड से यहाँ पे कोरम ना टेस्ट 1 में है ना कोरम टेस्ट 2 में। आर यू गेटिंग द सिंपल पॉइंट? केस स्टडी 7, केस स्टडी नंबर 7, प्लीज राइट डाउन दिस। लिखो केस स्टडी नंबर 7, और अगर इसका जवाब दे दिया तो मजा ही आ जाएगा फॉर एवरीवन। कोशिश करें बच्चों, थोड़ा सा आपको है ना, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, ये फाउंडेशन की बातें छोड़ दीजिए, यू हैव टू रियली रेज योर स्टैंडर्ड्स। और अगर आप कर पाएंगे तो बहुत कुछ बन जाओगे, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे एग्जीक्यूटिव में 3-4 साल। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो ये गोले लगाने वाले दिन चले गए हैं, लग गया तो बिंगो, नहीं लगा तो टिंगो, तो वो कहानी खत्म हो गई है। यू हैव टू राइट द आंसर। और केस स्टडीज आएंगी पेपर में तो स्पेशली केस स्टडीज, एवरी क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस्ड। और अगर प्रोविजन वर्ड बाय वर्ड पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो खत्म है पेपर। कंपनी लॉ में तो एटलीस्ट पास नहीं हो पाएंगे आप। एक्स लिमिटेड, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, मुझे इतनी कहानी बता दिया, और मैं आपको बोलूंगा आप चाहें तो लैंग्वेज एक बार दोबारा पढ़ लें, इट्स अ ओपन चैलेंज इफ यू आंसर दिस। हाँ जी, एक बार 5th देखते हैं। सीधा सिचुएशन नंबर 5, दिस वन। हमेशा जब भी आप कोरम चेक करें तो पहले टेस्ट 1 फॉलो करेंगे आप। मुझे आप सिचुएशन 5 देख के बताओ, टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग, कोई नहीं बोलेगा, बस आपको ही बोलना है। टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग कितने लोग चाहिए थे? 3 और 2 विच एवर इज, लेकिन वो 3 चाहिए थे डिसइंटरेस्टेड, कितने आए? 2। तो क्या टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग कोरम है? नहीं है, तो टेस्ट 1 तो फेल हो गया। जब टेस्ट 1 फेल होता है तो हम कहाँ जाएंगे? टेस्ट 2 के अंदर। लेकिन आप मुझे बताओ, टेस्ट 2 तभी फॉलो कर सकते हो जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मुझे बस आप ये बताओ वो कंडीशन क्या है? टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 9। अच्छा, टोटल डायरेक्टर जो मीटिंग में आए हैं उसका देखना है, या टोटल डायरेक्टर जो सारे हैं? मीटिंग वाले नहीं, जो सारे डायरेक्टर्स हैं। तो 9 डायरेक्टर का 2/3 कितना बनता है? 6। टेस्ट 2 तभी लगेगा जब 6 डायरेक्टर या 6 से ज्यादा डायरेक्टर क्या हैं? इंटरेस्टेड, तभी आप टेस्ट 2 लगाओगे, अदरवाइज आप टेस्ट 2 नहीं लगाओगे। आप मुझे सिचुएशन 5 में बताओ, टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 9। टेस्ट 1 फेल हो रहा है, बताओ इंटरेस्टेड कितने हैं? 7। क्या टेस्ट 2 एप्लीकेबल हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि इंटरेस्टेड 2/3 या उससे ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या टेस्ट 2 लग सकता है? बस ये बता दो टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द कोरम। फिर 1/3 और 2 नहीं देखना, फिर लॉ मेकर कह रहा है फिर उस बोर्ड मीटिंग में देख लो, अगर 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर भी बैठे हैं तो वो भी कोरम मान लिया जाएगा। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे 2 DID थे? यस, इसलिए ये टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग कोरम मान लिया जाएगा। दैट इज अ लैंग्वेज, अगर आप देखेंगे दैट इज अ लैंग्वेज गिवन ओवर देयर। सी दिस नाउ, सबसेक्शन 3। टेस्ट 2 सिर्फ कब लग सकता है? अगर 2/3 का टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या हो जाते हैं? इंटरेस्टेड। ओनली देन आप टेस्ट 2 अप्लाई करोगे, अदरवाइज टेस्ट 2 कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। हैव यू अंडरस्टैंड दिस नाउ?
क्वेश्चन नंबर 7, केस स्टडी नंबर 7, इफ एनीबडी कैन आंसर दिस, लिखना जरा ध्यान से। नो डायरेक्टर है। मैं एक बार आपको एक हिंट और दे रहा हूं, प्रोविजन बता रहा हूं। टेस्ट 2 कब लगेगा? जब टोटल डायरेक्टर का 2/3 क्या होगा? इंटरेस्टेड। बड़े ध्यान से सुनना भाई। टेस्ट 2 कब लगेगा? टेस्ट 2 कब लगेगा? जब टोटल डायरेक्टर का 2/3 क्या होगा? इंटरेस्टेड। नो का 2/3 बता दो कितना। तो इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट 2 कब लगेगा? जब 9 में से 6 क्या होंगे? इंटरेस्टेड। इज इट ओके विद यू? इज इट ओके? चलो, कोई बोलेगा नहीं, मैं जिसको खड़ा करूं बस वो जवाब देगा। आर यू रेडी फॉर दिस? देख लेते हैं। चलो, 9 डायरेक्टर हैं, 9 को बुलाया गया, 9 के 9 आ गए, वेले हैं, आ गए। ठीक है, काबू करना अपने आप पे, बोलना नहीं है। कितने डायरेक्टर आ गए? 9 के 9। अच्छा, एक बार दोबारा। हाँ, 9 में से कितने इंटरेस्टेड हो कि टेस्ट 2 लग जाए? अच्छा, कई बार तो मैंने ये प्रोविजन इसलिए बोलता हूं सो दैट यू गेट कंफ्यूज। मुझे बड़ा मजा आता है, आई रियली इंजॉय। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तुम्हारे जवाब ना आए ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। और मैं मन मन में बोलता हूँ कितने डफ्फर है। हाँ, और मजा तब नहीं आता जब आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाओ, मैं यार इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता रहा हूं, और मेरे बताने के रीजन बड़े सारे हैं। कई बार तो मैं कंफ्यूज करना चाहता हूं सिर्फ आपको, और दोबारा सुन लो। कितने डायरेक्टर है? 9। सोच के बताओ, 9 में से कितने इंटरेस्टेड हो जाएं कि टेस्ट 2 लग जाए? हाँ, 6 कैसे आ रहा है? 9 का 2/3, और वो पता ही आपको, वो 6 आएगा। तो 9 में से 6 इंटरेस्टेड है तो टेस्ट 2 लग जाएगा। एग्री ना? कितने डायरेक्टर हैं? 9। सारे के सारे आ गए, सारे के सारे आ गए। लिखो बच्चों, अब इसमें से 6 इंटरेस्टेड है, 3 DID है। बोलना नहीं है, नो ना। 6 इंटरेस्टेड है और 3 DID है। रेज योर हैंड हु विल आंसर दिस, लेट मी सी द हैंड्स। हाँ जी, मैं जो पूछूंगा वो बताना है। ये कोरम वोरम नहीं पूछ रहा, मैं कुछ और पूछूंगा मे बी। हाँ जी, अगर हिम्मत है तो रेज योर हैंड। क्या आप मैं जो पूछने वाला हूँ उसका आंसर दे पाएंगे? हाँ जी, रेज योर हैंड, लेट मी सी किसमें दम है इतना। हाँ जी, तो 9 डायरेक्टर, 9 के 9 आ गए, 6 ID हैं और 3 DID हैं। हाँ जी, यस, लेट मी सी। हाँ जी, तो जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं, खड़े हो जाओ जैन साहब। तो जैन साहब आप बताओ, तो कोरम है या नहीं है एज पर टेस्ट 1 और टेस्ट 2? ओ, सिट डाउन, लेट हो गए आप। हाँ जी, क्या कर, सॉरी, सिट डाउन। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, यस। हाँ जी, यस, स्टैंड अप। हाँ जी, 9 डायरेक्टर है और आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, 2 आंसर नहीं देने। क्या कोरम है? यस। टेस्ट 1 और टेस्ट 2? टेस्ट 1 और टेस्ट 2? सिट डाउन। टेस्ट 1 और टेस्ट 2? टेस्ट 1 और टेस्ट 2, एक आंसर। टेस्ट 1 और टेस्ट 2? सिट डाउन, सॉरी, लेट है आप। टेस्ट 1 और टेस्ट 2? टेस्ट 1 और 2? टेस्ट 1 और 2? कितने कह रहे हैं? टेस्ट 1। मतलब हाउ टेस्ट 1 यार? Absolutely, the answer is only test 1, not as per test 2. Can you tell me why? क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला टेस्ट 2 तो देखना ही नहीं है। अच्छा, क्या टेस्ट 2 भी लगी रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है टेस्ट 2, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जब मेरा टेस्ट 1 फुलफिल हो जाएगा, मैं टेस्ट 2 क्यों देखूंगा? भाई मेरा दिमाग खराब है। बोलो नहीं, ऐसे मत बोलो। यस, तो क्या बोल रहे हो? कह रही है यस। तो हम कहाँ पे थे? या तो जब टेस्ट 1 से ही कोरम पूरा हो रहा है तो बच्चों क्या टेस्ट 2 फॉलो करना पड़ेगा क्या? और क्या टेस्ट 2 देखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नेवर। तो आई वुड से यस, कोरम इज फुलफिल्ड, बट आई वुड से एज पर टेस्ट 1। क्यों? क्योंकि टेस्ट 2 मुझे देखने की जरूरत ही क्या, जब मेरा काम पूरा हो ही गया है। हैव यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? नाउ डू वन थिंग, एक बार ये लैंग्वेज दोबारा पढ़ें प्लीज, और थोड़ा सा हम टेक्निकल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। ये बच्चों का खेल था, कुछ तूफानी करते हैं। देखो जरा इसको। some further language I am taking now, जरा ध्यान से सुनना।
लिखिएगा 174 रेड विद 174 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3। एक चीज़ और बच्चों ऐड कर लीजिए आप लोग इसी के अंदर, यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा। कंपनी बाय इट्स आर्टिकल may provide for higher quorum। लिख लो भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन, may provide for the higher quorum। कंपनी by its article may provide for the higher quorum, इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ जी, may provide for the higher quorum, इस लाइन का मतलब आपको बताना है मुझे। कंपनी may provide for the higher quorum, इस लाइन का मतलब बताना है। वैसे कोरम क्या है? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो इन दैट वेरी केस अगर क्या कंपनी अपने आर्टिकल में ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल सकती है और क्या कोरम ज़्यादा हो सकता है? दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ जी, तो लिखेगा क्या हुआ, एक केस स्टडी लिखिए प्लीज़। देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, इस लाइन के ऊपर एक केस स्टडी लिखिएगा और कंपनी के मान लीजिए दैट इज नो डायरेक्टर है। कंपनी इज हैविंग हाउ मेनी डायरेक्टर्स? कंपनी इज हैविंग नो डायरेक्टर। Or can you tell me the quorum? Can you tell me the quorum? Quorum is as per the law 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher। अब सबको पता है ये बात, 1/3 of the total director or 2 whichever is higher। Now तो मेरे आर्टिकल में कंपनी ने क्या किया? आर्टिकल में कंपनी ने बोला the quorum shall be 5 directors। हाँ जी, क्या किया? आर्टिकल में लिख दिया द कोरम वुड बी द 5 डायरेक्टर। क्या कंपनी हायर कोरम प्रोवाइड कर सकती है? यस, कंपनी हायर कोरम अपने आर्टिकल में बना सकती है। अब कंपनी ने आर्टिकल में लिख दिया कि हमारा कोरम कितना है, होगा हर मीटिंग में 5, और एज पर द लो कोरम कितना है? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। नाउ व्हाट हैपन, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोर्ड मीटिंग बुलाई और 4 डायरेक्टर आ गए। ये सब केस स्टडी आएंगे सर पेपर में, याद रखना पेपर में ये नहीं पूछेंगे आपसे व्हाट इज द कोरम। आर गेटिंग? लाइंस जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर जैसे ये केस स्टडी आ रही है यही क्वेश्चन आने हैं। यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग द लॉ, तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नो। आप मुझे बताओ 4 डायरेक्टर्स हैं सर, कोरम बोर्ड मीटिंग बुलाई, 9 में से 4 आ गए, क्या कोरम है? हाँ, क्या कोरम है? अच्छा, एज पर लॉ व्हाट इज द कोरम? As per the law, what is the quorum? 1/3 of the total strength, यानी 3 और 2 whichever is। तो लॉ के अकॉर्डिंग कितना कोरम था? 3 चाहिए थे, कितने आ गए? 4। क्या कोरम है? क्या कोरम है? कितने कह रहे हैं कोरम है? क्या इस बोर्ड मीटिंग में कोरम है या वैलिड? बोर्ड मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। कितने कह रहे हैं कोरम वैलिड है? 1। कितने कह रहे हैं कोरम वैलिड नहीं है? लिखेगा इन दिस केस द कोरम इज नॉट वैलिड। कोई बता सकता है क्यों? लिखेगा देयर इज अ डिसाइडेड केस लॉ ऑन दिस रिगार्डिंग हॉर्मस जी वाडिया केस लॉ। अगर पेपर में आ जाए तो केस लॉ भी मेंशन करें। क्या मैं बता रहा था आपको लास्ट क्लास में कुछ 200 केस लॉ हो जाएंगे जो आपको याद भी करने हैं, तो प्लीज इस लाइन को लिख लीजिएगा दैट हॉर्मस जी वाडिया केस लॉ। अब देखो लॉ के अकॉर्डिंग तो कोरम है, तो ये कोरम वैलिड क्यों नहीं माना गया? मालूम? बिकॉज आर्टिकल में यू हैव प्रोवाइड फॉर द हायर कोरम। अब बताओ मुझे फिर कितना कोरम होना चाहिए? कितना कोरम होना चाहिए? द कोरम शुड बी 5 एटलीस्ट एज पर द आर्टिकल। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज हायर कोरम लिखती होंगी बोर्ड मीटिंग के लिए? प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं लिखता, और प्रैक्टिकल लाइफ में कोरम हमेशा वो 1/3 और 2 वाला केस ही हमें चेकआउट करना पड़ता है। So that is the case over there. Are you getting this? Case study number 8 that was. Case study number 8 that was. Are you getting? अच्छा, अभी भी हमारा सेक्शन सबसेक्शन कौन सा चल रहा है मालूम? सबसेक्शन 1 रेड विद सबसेक्शन 3, और टोटल सबसेक्शन कितने हैं? 4। 1 और 3 पे हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। 8 केस स्टडी हो गई है। केस स्टडी नंबर 9 फॉर यू। हाँ जी, इसी के ऊपर बच्चों केस स्टडी नंबर 9 लिखिएगा। केस 9, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एक्स लिमिटेड and company has 10 director। कंपनी हैज 10 डायरेक्टर। हाँ जी, लिख लीजिए इसको, लिख लो इसे प्लीज।
कंपनी के बच्चों 10 डायरेक्टर्स, और अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 में से 9 इंटरेस्टेड है. हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस नाउ? एनीबडी इन द क्लास, व्हाट इज योर ओपिनियन? विल यू एडवाइज टू द कंपनीज? क्या आप अपने डायरेक्टर को एडवाइस कर सकते हो कि सर अब हम क्या करें? अब आपके डायरेक्टर आपको बोल रहे हैं टोटल 10 डायरेक्टर हैं, 9 इंटरेस्टेड हैं, और बोर्ड मीटिंग के अंदर एक से तो मीटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो आप डिसइंटरेस्टेड वाला भी लगाओगे तो एक ही 2 डिसइंटरेस्टेड चाहिए, यहाँ पे एक है. तो माय क्वेश्चन फॉर यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं, यू आर CS ऑफ द कंपनी, एडवाइज द कंपनी, कंपनी क्या करे? एनीबडी रेज योर हैंड. व्हाट कंपनी शुड डू इन दिस केस? हो सकता है 10 में से 9 इंटरेस्टेड है, इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल हो सकता है. अब कंपनी क्या करे? व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल विद द कंपनी? हाँ जी. अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज आपसे बताओ, मैंने एक लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, कंपनी के अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? हु कैन टेक डिसीजंस इन द कंपनी? लास्ट क्लास में बताया था 2 लोग, एक बोर्ड और एक शेयर होल्डर. तो लिखेगा अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर इतने हैं तो कंपनी हैज 2 ऑप्शंस. तो बच्चों लिख लेना, कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं. अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 9 है तो 2 ऑप्शन सुन लीजिएगा. आप लोग एडवाइस करें अपने कंपनीज में, और क्या एडवाइस करें? लेफ्ट दैट मैटर टू बी डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग. कुछ आई बात समझ में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं इतने सारे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये मैटर अब हम शेयर होल्डर से डिस्कस करवाएंगे, और शेयर होल्डर की क्या बुलाई जाएगी? जनरल मीटिंग. और जनरल मीटिंग के अंदर दे विल टेक द डिसीजन कि हमें क्या करना है. दैट वुड बी द केस. लेकिन दूसरा ऑप्शन लिखेगा, दैट इज ऑप्शन 1. और ऑप्शन 2, कंपनी में अपॉइंट further directors who are disinterested to constitute the quorum. तो सर 2 ऑप्शन है और कोई और ऑप्शन है नहीं. या तो क्या करो, दैट इज लेफ्ट दैट मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर, या फिर क्या करो, फर्दर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लो जो डिसइंटरेस्टेड हो टू कॉन्स्टिट्यूट द क्वोरम. तो आप 2 काम कर सकते हो. इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये फर्दर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, क्या होगा, इसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करेंगे. बट इसको अभी लिख के छोड़ दीजिए कि 2 ऑप्शन है. अगर सारे इंटरेस्टेड हैं तो फिर क्या करो, या तो जनरल मीटिंग में डिसाइड करवाओ उस मैटर को, या फिर ऐसे डायरेक्टर और अपॉइंट करो जो डिसइंटरेस्टेड हो, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस इन द बोर्ड मीटिंग, और डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को फर्दर आप अपॉइंट कर लीजिए. हैव यू अंडरस्टैंड? अब एक चीज तो लिखिए इसमें, सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 रेड विद सबसेक्शन 3 ऐड करो 174, ऐड करो 174 सबसेक्शन 4, और कुछ लैंग्वेज अब लिख रहा हूं आपके लिए और आपको बतानी है वो लैंग्वेज क्या कहती है. लिखिए सबसेक्शन 4 के बारे में. इफ बोर्ड मीटिंग could not be held, शब्दों को पढ़ना, could not be held for want of quorum, could not be held for the want of quorum, then unless articles of the company otherwise provide, the meeting shall adjourn. The meeting shall adjourn. लिखिए, the meeting shall adjourn to same day. अब मैं आपको बता रहा हूं अगर कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा. to the same day and same time. to the same day and same time and place in next week, or if that day is a national holiday. Is a national holiday till
नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, next succeeding day, which is not a national holiday, which is not a national holiday. So that is a point. That is all about subsection 4. हाँ जी, इस लैंग्वेज का मतलब बताना है। तो ये सवाल है आप लोगों से, केस स्टडी नंबर 10, और ये लैंग्वेज पढ़कर आपको जवाब देना है। केस स्टडी 10 करवा रहा हूँ सबसेक्शन 4 के ऊपर, आपको बताना है मतलब क्या है। लिखो, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और इस कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर है और 9 डायरेक्टर लिख लीजिएगा, 9 डायरेक्टर्स हैं। अब आपको सबको पता है कि कोरम क्या होता है, और यहाँ पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुला ली गई, और बताओ ना कोरम कितना होना चाहिए था। व्हाट शुड बी द कोरम? दैट इज 1/3 और 2, यानी 3 डायरेक्टर। और बच्चों लिख लो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स आए, सिर्फ 2 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। कैन यू टेल मी व्हाट हैपन नेक्स्ट? कैन यू टेल मी व्हाट हैपन नेक्स्ट? और अगर क्या कोरम है, लिखो कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। तो कोई बता सकता है मुझे व्हाट हैपन नेक्स्ट? कोरम इज नॉट प्रेजेंट, व्हाट हैपन नेक्स्ट? अब क्या लिखा हुआ है? इफ बोर्ड मीटिंग could not be held for the want of quorum, then unless article of the company otherwise provide, the meeting shall adjourn to the same day, same time, place in the next week। मतलब next week में same day, same place, same time पे meeting क्या हो जाएगी? adjourn। और if that day is till the next succeeding day, which is not a national holiday, so that is the length। Can you tell me what happened now? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लीजिए, दैट इज मीटिंग दैट इज 1 जनवरी की है। अब क्या होगा? और कोरम नहीं आया, व्हाट हैपन नेक्स्ट? हाँ जी, मीटिंग 1 जनवरी की है और कोरम नहीं आया, अब क्या? हाँ जी, अब क्या मीटिंग खत्म हो जाएगी या एडजन हो जाएगी? और एडजन कब होगी? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम। कोई बताएगा नेक्स्ट वीक? आज 1 जनवरी है तो नेक्स्ट वीक क्या आ जाएगा? 8 जनवरी। तो लिखेगा 8 जनवरी, और लिखेगा 8 जनवरी को मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी, और इसको क्या नाम देंगे? एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग। लेकिन याद रखना 8 जनवरी को किस समय? सेम डे सेम टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय सेम डे सेम टाइम? ये चेक करो कि ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जब हुई थी उसका टाइम क्या था, और मान लो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग 10 बजे हुई थी, तो एडजर्न बोर्ड मीटिंग भी कितने बजे होगी? 10 बजे। अच्छा, ओरिजिनल जो बोर्ड मीटिंग थी वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हुई थी, तो एडजर्न बोर्ड मीटिंग भी कहाँ होगी? मतलब सारे प्रोविजन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग के लगेंगे। अगर मीटिंग, हाँ जी, अगर मीटिंग के अंदर कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग गेट एडजर्न नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। हैव यू अंडरस्टैंड? कोई बताएगा मीटिंग एडजर्न क्यों हो रही है? क्योंकि 1 जनवरी को कोरम नहीं आ सका, वी आर वेटिंग, क्या पता अगले हफ्ते कोरम आ ही जाए। अब बताओ अगले हफ्ते भी क्या कोरम आना चाहिए? अगले हफ्ते भी क्या कोरम आना चाहिए? हाँ जी, कैन वी से अगेन 3 डायरेक्टर दैट इज 1/3, और मान लो अब 2 डायरेक्टर फिर इसमें आए, क्या कोरम है? कोरम अभी भी नहीं है, यानी मीटिंग में कोरम 1 हफ्ते बाद भी नहीं आया। अब क्या मीटिंग फिर एडजर्न हो जाएगी? क्या मीटिंग फिर एडजर्न हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। लिखेगा आंसर इज नेवर, मीटिंग गेट कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। कोई ड्रामा थोड़ी ना है, ऐसे तो कभी आएगी नहीं, और जिंदगी भर एडजर्न ही चलती रहेगी, अगले हफ्ते नो। एक बार एडजर्न होगी, बार एडजर्न नहीं होगी। अच्छा, मीटिंग कैंसिल हो गई, बट नेक्स्ट अब क्या? तो फिर फ्रेश मीटिंग फिर बुलाओ, फिर कोरम चेक करो, फिर कोरम नहीं आएगा तो फिर एडजर्न नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। आर गेटिंग? अब आप ये मत पूछना सर अगर जिंदगी में हमेशा ही ऐसा होता रहा तो? हमें ऐसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करो जो आए, ऐसे डायरेक्टर शेयर होल्डर क्यों अपॉइंट करेंगे जो ना आए? लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो प्रोविजन इस तरीके से एप्लीकेबल होता रहेगा। अच्छा, एक चीज बताओ, हेलो, वन मोर पॉइंट। मुझे लगता है डायरेक्टर्स आएंगे भी, इसका कारण सुन लो।
एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग? 4। सेक्शन 173 लास्ट क्लास में बताया था। और अगर मीटिंग आप कराओगे ही नहीं तो मुझे बताओ मीटिंग अर्जेंट, तो 4 बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और क्या डायरेक्टर्स के ऊपर ही पेनल्टी लगती चली जाएंगी? तो डायरेक्टर्स क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे। लेकिन मान लो नहीं आते तो क्या होगा वो मैंने आपको बता। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू गेटिंग? अच्छा एक चीज बताओ। हाँ जी, नो बताएंगे अभी नोटिस के बारे में। सेक्शन 173 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या एडजन मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा? सेक्शन 173 में, क्योंकि नोटिस की सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं। अब उसके लिए पहले समझना पड़ेगा नोटिस है क्या, ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस कैसे जाएगा, उसके बाद आएगा कि एडजन मीटिंग का नोटिस कैसे जाएगा। तो डेफिनेटली सेक्शन 173 में जब नोटिस के ऊपर बात आएगी देन वी डिस्कस अबाउट द नोटिस। अभी तो फोकस करें कोरम के ऊपर। अच्छा एक चीज़ अब देखिए, इसमें एक बार लैंग्वेज दोबारा पढ़ें और देखना कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफ अ बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम देन अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड the meeting shall adjourn same day, same time, place in the next week, or if that day is a national holiday till the next succeeding day which is not a national holiday. That is a question. Is it okay? Now, क्या ऐसा हो सकता है, एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है national holiday, लिखिए। There is one word written over there, national holiday. क्या लिखा हुआ है? national holiday. See. ये प्रोविजन बताने से पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन वर्ड, नेशनल हॉलिडे क्या होता है। देखिए सबसेक्शन 4 पे बाद में आएंगे, लिखना बच्चों नेशनल हॉलिडे। लिखिए नेशनल हॉलिडे को डिफाइन किया गया SS1 में। क्या मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कनेक्ट होंगे, तो नेशनल हॉलिडे कहाँ डिफाइन हुआ? SS1 में। अब जरा शब्दों को देखना, मैं लिख के आ रहा हूं। लिखा लॉ मेकर ने SS1 में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में लिखा है नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स। क्या लिखा लॉ मेकर ने? नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। याद रखना नेशनल हॉलिडे इज नॉट अ सिंपल हॉलिडे, इट्स नॉट संडे। लॉ मेकर ने हॉलिडे नहीं लिखा, नेशनल हॉलिडे लिखा है। बच्चों याद करो, अगर पूरे एक्ट में, कंपनीज एक्ट में कहीं हॉलिडे लिखा हो तो मान लेना वो संडे की बात हो रही है, वो दिवाली की बात हो रही है, वो होली की बात हो रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलिडे। बट अगर कहीं क्या लिखा हुआ है? नेशनल हॉलिडे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट संडे मंडे, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हॉलिडे। और SS क्या बोलता है? नेशनल हॉलिडे मतलब क्या? सिर्फ 3 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं बता दूं आपको, नेशनल हॉलिडे इज अ डे, ये पेपर में मत लिख कर आना, जनरली मैं बता दूं कि नेशनल हॉलिडे इज अ डे व्हेन कंट्री सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस। ऐसे दिन हर कंट्री में, हर देश में नेशनल हॉलिडे वो रखे जाते हैं जिस दिन देश अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है। तो वैसे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी रखना चाहिए था, बट लॉ मेकर ने प्रिस्क्राइब क्या कर दिया SS1 में कि 3 days विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? द नेशनल हॉलिडे। तो पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां नेशनल हॉलिडे की बात आएगी तो 3 ही दिन माने जाएंगे, दैट इज 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इज इट ओके? क्लियर है ये बात? इट इज ओके विद यू? यस। अब सुनो एक चीज अब कहानी में चेंज आ गया। चेंज क्या है? ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द चेंज? SS1 में अमेंडमेंट आ गई। SS1 में क्या आ गई? अमेंडमेंट आ गई। और क्या अमेंडमेंट आई मालूम है? उन्होंने चेंज क्या किया? उन्होंने नेशनल हॉलिडे जो ये लिखा था, क्या लिखा था? नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स लिखा था ना, उन्होंने इंक्लूड्स को डिलीट कर दिया। दे डिलीट दिस वर्ड एंड दे ऐड द वर्ड नेशनल हॉलिडे मीन्स। क्या शब्द ऐड कर दिया? नेशनल हॉलिडे मीन्स। और कहने दिस, यानी पहले इंक्लूड्स था अब मीन्स हो गया, चेंज हो गया। पहले इंक्लूड्स था अब मीन्स है। क्या कोई बता सकता है ये शब्द हटने की वजह से क्या मीनिंग आ रहा है? अब लिख लीजिए, अगर नहीं पता तो सब याद रखिएगा। कभी भी कोई डेफिनेशन पढ़ो किसी भी एक्ट में और वो इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है जो लिखा है वो तो है ही, बट और कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। CG कुछ और प्रिस्क्राइब्ड कर सकता है, लेकिन अगर कभी मीन्स आ जाए तो डेफिनेशन बिकम एग्जॉस्टिव।
डेफिनेशन बिकम एग्जॉस्टिव, और बोल दिया जाता है अब मीन्स के अंदर कुछ भी ऐड करने की गुंजाइश नहीं है। तो कोई बता सकता है इम्पैक्ट क्या आया? इंक्लूड मीन्स हो गया। तो जब इंक्लूड था इसका मतलब था नेशनल हॉलिडे ये तो है ही, बट सीजी फ्यूचर में कोई और डेट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर द नेशनल हॉलिडे। लेकिन अब मीन्स लिख दिया, मतलब क्या? अब नेशनल हॉलिडे यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है, और अब सीजी इसको और फर्दर कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा। द डेफिनेशन हैज बिकम व्हाट? एग्जॉस्टिव। अब डेफिनेशन क्या हो गई है? एग्जॉस्टिव हो गई है। तो दैट इज अ सिंपल वन चेंज दैट वी हैव सीन इवन इन द SS1। तो दैट इज अ चेंज दैट इज इंक्लूड्स बिकम मीन्स। वी शुड नो कि अमेंडमेंट की वजह से इंपैक्ट क्या आ रहा है। अब जरा लैंग्वेज देखिएगा, सबसेक्शन 4 बट इज गिवन। अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई, एक चीज और ऐड करो सबसेक्शन 4 में। जब बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी तो क्या उस बोर्ड मीटिंग में एक ही मैटर पे रेजोल्यूशन पास होगा या बहुत सारे मैटर पे रेजोल्यूशन पास हो सकता है? मतलब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, हाँ या ना? यस। अब सुनो, मेरा एक सवाल ये है, एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और उसमें 5 मैटर पे डिस्कशन करना है। कितने मैटर? 5। तो एक सवाल है आपसे, अच्छा बोर्ड मीटिंग 5 घंटे चलेगी क्योंकि कितने मैटर हैं डिस्कशन के लिए? 5। और बोर्ड मीटिंग कितने घंटे चलनी है? मान लो 2 घंटे चलनी है, 5 घंटे चलनी है। तो कोरम शैल बी प्रेजेंट। कोरम कब देखना है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग और थ्रू आउट द मीटिंग? मतलब कोरम कब चेक करूं मैं? एट द बोर्ड मीटिंग और थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन ये है, लिखना जरा। एक्स लिमिटेड दे आर नॉट 9 डायरेक्टर्स। अच्छा बच्चों, मैं बार बार 9 डायरेक्टर क्यों ले रहा हूं? ताकि वो याद रहे कि 3 ही होता है कोरम। आर यू गेटिंग? लेकिन ये बार बार 9 का 3 मतलब पेपर में 15 डायरेक्टर हो तो 3 मत लिख देना, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर लेना है। तो 9 डायरेक्टर है, बताओ कोरम क्या है? कोरम 3 होगा। और सबको पता है वो इंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड वट एवर, वी नो एवरीथिंग नाउ। अब ये जो कंपनी है इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है और इस बोर्ड मीटिंग में लिखेगा 4 मैटर पे डिस्कशन होना है। कितने मैटर पे? आज तो बोला भी नहीं आ रहा। 4 मैटर पे डिस्कशन होना है और ये बोर्ड मीटिंग बच्चों 4 घंटे चलेगी। टेक एन एग्जांपल, ये बोर्ड मीटिंग यहां पे स्टार्ट हुई और यहां पे अच्छा कितना कोरम होना चाहिए? 3। तो 3 डायरेक्टर प्रेजेंट थे भाई। क्या कोरम है? कोरम है, कोरम है। कितने मैटर डिस्कशन होने? कितने मैटर पे डिस्कशन होगा मुझे बताओ जल्दी से। कितने मैटर पे डिस्कशन करेंगे? दैट इज 4 डिस्कशन। क्या कोरम है? क्या डिस्कशन कर सकते हैं? कितने मैटर पे डिस्कशन करना है? क्या चारों मैटर पे एक साथ डिस्कशन हो सकता है या डिस्कशन धीरे धीरे होगा, एक एक मैटर पे होगा? तो क्या कोरम है? क्या डिस्कशन हो सकता है? लिखो भाई, पहला मैटर गया, डिस्कशन हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, कोरम था। जब दूसरा मैटर आया, कितने मैटर डिस्कशन करने थे? जल्दी बोलो भाई। 4। 2-4 घंटे मीटिंग चलनी है और दूसरे मैटर पे जब डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ, कितने डायरेक्टर मौजूद थे? 3। एक डायरेक्टर की बीवी का फोन आ गया और बोला जल्दी घर आओ। वो डर के मारे डायरेक्टर घर भाग गया। अब बताओ मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट हैं? 2 डायरेक्टर। अ क्वेश्चन फॉर यू, लिखिए केस नंबर 11। अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या डिस्कशन हो सकता है? क्या सेकंड मैटर पे डिस्कशन हो सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ जी, क्या एक मैटर पे डिस्कशन हो चुका है? बोलो, कितने मैटर पे डिस्कशन करना बाकी है? मतलब 4 थे ना, 3 बच गए। 4 में से एक जाएगा, 3 बचेंगे आई गेस। 4 1 3 ऐसा ही होता है कुछ। तो 4 मैटर पे डिस्कशन करना था, एक पे हो गया, कितने बच गए? 3 बच गए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? एक की बीवी का फोन आ गया। अब ये बीवियां भी आपको पता ही है, और अब वो बेचारा भाग कर गया। अब बोर्ड मीटिंग में कितने डायरेक्टर बैठे हैं? 2। कोरम कितना है? 3। बैठे कितने हैं? 2। क्या सेकंड मैटर के ऊपर डिस्कशन हो सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। केस स्टडी नंबर 11 ऑन सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या डिस्कशन हो सकता है? क्या BR पास हो सकता है इन दिस केस? कितने कह रहे हैं डिस्कशन नहीं होगा? हाँ जी, अच्छा लिखिए एक लाइन यहां पे ऐड कर लीजिए। कोरम शैल बी प्रेजेंट, कोरम शैल बी प्रेजेंट। इतने पन्ने पलट लिए,
quorum shall be present throughout the board meeting and not only at the commencement of board meeting. यार एक बात बताओ, कोई दिखावे के लिए थोड़ी ना डायरेक्टर को बुलाना था. कोरम क्यों चाहिए? फॉर अ बेटर डिस्कशन. तो कोरम जैसे ही बीच में चला जाएगा तो आप फर्दर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे. Are you getting this point? Quorum shall be present throughout the board meeting, not only at the commencement of the meeting. सिर्फ commencement के ऊपर quorum नहीं देखना है, throughout the board meeting आपको quorum check करना पड़े. अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको सोल्व करना है आपको. क्वेश्चन लिखिए 174 सबसेक्शन 4 का क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है. आप एक काम करो, पहले ये 174 सबसेक्शन 4 एक बार पढ़ लीजिए और मैं लिखवा रहा हूं केस 12. रीड दिस लैंग्वेज केयरफुली नाउ. सबसेक्शन 4 पे ये लास्ट क्वेश्चन है बस, और उसके बाद एक सबसेक्शन बच जाएगा. कौन सा? सबसेक्शन 2. पूरे 174 में सबसे ज्यादा टेक्निकल वही है. हाँ जी, उसके बाद क्या होगा यही तो क्वेश्चन है अभी. दैट इज केस 12 और ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा. दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू. और क्वेश्चन है, अगर बोर्ड मीटिंग नहीं हुई और कोरम नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम. इज इट ओके? और अगर नेक्स्ट वीक सेम डे क्या मिला? नेशनल हॉलीडे. तो नेशनल हॉलीडे पे बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, अगले दिन हो जाएगी. वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो बात की बात है. क्वेश्चन आपके लिए ये है. हाँ जी, इट्स अ चैलेंज फॉर यू इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन प्रूफ करेगा कितना दिमाग है तुम लोगों में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू. और है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आंसर इसका सामने लिखा हुआ है. ओपन बुक टेस्ट है ये. क्वेश्चन आंसर दोनों सामने है, देखकर बता दो आंसर क्या है. कई कह रहे हैं क्वेश्चन तो लिखा हो. एक कंपनी एक्स लिमिटेड, नो डायरेक्टर. अच्छा, क्या हर कंपनी में हमेशा डायरेक्टर नो ही होते हैं? यस. बोर्ड मीटिंग हो रही है. व्हाट इज अ कोरम? 3. और इस बोर्ड मीटिंग में 5 मैटर पे डिस्कशन करना है. 5 मैटर पे डिस्कशन करना है. अच्छा, अगर कोरम नहीं होता तो मीटिंग एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम. यही बताया मैंने, मीटिंग एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ये बोर्ड मीटिंग हो रही है, 3 लोग आ गए, क्या कोरम है? है. क्या डिस्कशन हो सकता है? तो लिखेगा बोर्ड मीटिंग में मैटर नंबर 1 पे डिस्कशन हुआ और इस पे BR पास हो गया. कोई दिक्कत? एक रेजुलेशन पास हो गया, एक मैटर पास. हाउ मेनी लेफ्ट? 4 रेजुलेशन बच गए हैं. उनके ऊपर भी रेजुलेशन अभी पास करना बाकी है. 4 रेजुलेशन और पास करना बाकी है. नाउ जब मैटर 2 आया तो 3 में से एक डायरेक्टर छोड़ के चला गया. तो डायरेक्टर कितने बचे? 2 डायरेक्टर्स आर लेफ्ट. क्या डिस्कशन हो सकता है? डिस्कशन नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, नॉट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. तो क्या यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है? नहीं हो सकता. यही तो था. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, क्या अब यहाँ पे कोरम नहीं है? क्या यहाँ पर कोरम नहीं है? विल मीटिंग एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम? दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू. द कोरम इज नॉट प्रेजेंट देयर. कोरम खत्म हो गया, कोरम नहीं है. कोरम नहीं है. सेकेंड मैटर पे कोरम नहीं है. विल मीटिंग एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम. दैट इज अ क्वेश्चन. इज इट ओके? क्या क्वेश्चन इज क्लियर? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अरे क्या मीटिंग विल एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे और सेम टाइम? रेज हैंड. कितने कह रहे हैं यस? फैंटास्टिक आंसर. कितने कह रहे हैं नो सर? तो फ्यू, 3 स्टूडेंट्स, 4, 5. और few students are saying no, meeting will not adjourn. See the subsection 4 आंसर लिखा हुआ है.
हाँ जी, विल यू आंसर दैट? क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? यस। और ये तुम्हें आती ही नहीं है। केस नंबर 12, अच्छा मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, सबसेक्शन 4 के कुछ शब्दों पे फोकस करें और फिर जवाब देने की कोशिश करें। लिसन केयरफुली। इफ द बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ quorum, then meeting shall be adjourned next week, same day, same time. I repeat, if meeting could not be held for the want of quorum, meeting shall be adjourned next week, same day, same time. Translate नहीं करना है, interpret करना है। हाँ जी, it's not English, it's law. क्या meeting will be adjourned next week, same day, same time? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैं कई बार कंफ्यूज भी करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी ध्यान में रखें। फाइनल आंसर कितने कह रहे हैं? मीटिंग विल एडजर्न। और मेरे कहने से कई बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कितने कह रहे हैं नो सर मीटिंग विल नॉट एडजर्न? और तेरी ये क्या हो रहा है? लिखेगा मीटिंग एक्चुअली इन दिस केस थोड़ा पानी पी लो यार, प्यास लग रही है। थोड़ा सोच लो आप लोगों ने। हाँ जी, नो एडजर्न होगी या नहीं? बोलो फाउंडेशन वालों, 5 के 5 इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये बताएगा कुणाल क्या कह रहा है? बे नहीं होगी। लिखे इन दिस केस एक्चुअली मीटिंग विल गेट, क्या बताना था मैंने? लिखे इन दिस केस मीटिंग विल नॉट एडजर्न। यहाँ पे मीटिंग एडजर्न नहीं होगी सर। आई विल गिव यू द आंसर, डोंट वरी। हाँ जी, मुझे लगता है इसका आंसर देने के बाद ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको भी बना लेंगे केस नंबर 13। दैट वुड बी केस 13। अगर 4 होते, एक छोड़ के चला जाता तो क्या? तो ये तो खैर आसान है, बट इसका आंसर सुनना। लिखेगा सबसेक्शन 4। अब ध्यान से इसको हिंदी में लिख लेना। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 कह रहा है मीटिंग एडजर्न तभी होगी इफ मीटिंग हैज नॉट बीन हेल्ड ड्यू टू द quorum। एक शब्द लो मेकर ने लिखा could not be held। क्या लिखा शब्द लो मेकर ने? could not be held। अगर कोरम की वजह से मीटिंग हेल्ड ही ना हो सके तो मीटिंग एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। बट बच्चों देखो यहाँ पे मीटिंग हैज बीन हेल्ड, मीटिंग हेल्ड हो चुकी है, रेजुलेशन 1 पास हो चुका है, तो मीटिंग हैज बीन हेल्ड। और अगर मीटिंग हेल्ड हो चुकी है और बीच में से छोड़ के कोई चला जाए तो मीटिंग विल नॉट एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। सबसेक्शन 4 सिर्फ कब लगेगा? देयर इज अ कंडीशन। सबसेक्शन 4 सिर्फ कब लगेगा? देयर इज अ ह्यूज कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? वो बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ quorum। यानी इन द बिगिनिंग अगर मीटिंग हो ही ना सके, इन द बिगिनिंग अगर मीटिंग हो ही ना सके ड्यू टू द quorum, एक रेजुलेशन भी पास ना हो सके ड्यू तो एडजर्न करो। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, रेजुलेशन पास हो चुका है, तो मीटिंग तो हेल्ड हो चुकी है। और अगर मीटिंग हेल्ड हो चुकी है तो डेफिनेटली वो एडजर्न नहीं होगी, तो मीटिंग विल नॉट बी एडजर्न। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे, अगर मीटिंग एडजर्न, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फ्लिप कर देते हैं। एक बच्चे ने पूछा था, वो कर लेते हैं। सुनना ध्यान से, बताना क्या यहां पर इन दिस सिचुएशन मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, लेकिन 2 डायरेक्टर बचे हुए हैं। आप लोगों के दूसरा सवाल, रेजुलेशन पास हो नहीं सकता, हेलो, रेजुलेशन पास हो नहीं सकता, मीटिंग एडजर्न हो नहीं सकती। एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो क्या करे? अबे बोर्ड मीटिंग चल रही है, वहीं पे बैठे बैठे इंक्रीज कर दोगे? मतलब बोर्ड मीटिंग मतलब क्या कोई जादू थोड़ी ना हो रहा है, डायरेक्टर प्रकट हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब बोर्ड मीटिंग चल रही है, एडजर्न होगी नहीं, एडजर्न होगी नहीं,
एंड दैट इज रेजुलेशन पास हो नहीं सकते क्योंकि कोरम है नहीं, देन व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? लिखिएगा, द कोर्स ऑफ एक्शन इज कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग। कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग। मैंने बोला कैंसिल द बोर्ड मीटिंग, नो, कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग। व्हाई कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग? ऐसा कर देना। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि डायरेक्टर जा रहे हैं तो मीटिंग में 5 बातें डिस्कस करनी थी, बट डिस्कशन 1 पे हुआ, रेजुलेशन 1 पे पास हुआ, एंड वी आर कंक्लूडिंग द बोर्ड मीटिंग। और इस बोर्ड मीटिंग में रेजुलेशन सिर्फ 1 पास करके हम इस बोर्ड मीटिंग को खत्म कर रहे हैं। तो दैट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द कंपनी सेक्रेटरी। ही विल एडवाइज द बोर्ड प्लीज कंक्लूड दिस बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी और सारे डायरेक्टर, अच्छा कितने रेजुलेशन बचे हैं? 4, तो उन 4 का क्या होगा? इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग द नया नोटिस, द फ्रेश नोटिस, फिर चेक करो कोरम नहीं है तो फिर क्या करो, एडजर्न। लेकिन याद रखना एडजर्न सिर्फ कब होगा? इफ बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम। एक क्वेश्चन और सुनना इसमें, सिचुएशन नंबर 13, और बताना क्या कंक्लूड होगी बोर्ड मीटिंग या नहीं होगी। लिसन केयरफुली, लिखिए। जो बच्चों डायरेक्टर हैं 9 हैं और बोर्ड मीटिंग में 4 आए हैं, क्या कोरम है? क्या कोरम है? यस, एक रेजुलेशन पास हो चुका है। अच्छा ऐसे करते हैं, 4 डायरेक्टर्स आ गए हैं, कितने की जूत थी? कितने आ गए हैं? क्या एडजन होगी? क्यों? क्योंकि कोरम तो है। तो 4 डायरेक्टर ने रेजुलेशन 1 पास कर दिया। जब मैटर 2 आया तो एक छोड़ के चला गया, कितने बचे? विल मीटिंग बी कंक्लूडेड? क्या मीटिंग कंक्लूड होगी? व्हाई नॉट? क्योंकि 3 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं और कोरम के लिए कितने की जरूरत थी? 3 की। क्या कंक्लूड करने की जरूरत है? नो। क्या मीटिंग कैन कंटिन्यू ओवर देयर? और क्या 3 डायरेक्टर रेजुलेशन पास कर सकते हैं? अब सुनना क्या हुआ, BR 2 पास हो गया और मैटर 3 जब आया उसमें 3 में से फिर एक छोड़ के चला गया, कितने बचे? 2। क्या मीटिंग एडजर्न हो सकती है? क्या मीटिंग एडजर्न होगी? क्यों नहीं? बिकॉज मीटिंग हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड। क्या कंक्लूड हो सकती है? यस। और यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और मैटर कितने डिस्कस हो गए हैं? 2। Are you getting what is happening in the situation? And that is subsection 4. लैंग्वेज देखना प्लीज, एक बार ये लैंग्वेज पढ़ें प्लीज। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल यार, कैसे बातें कर रहे हो? अगर मीटिंग हम कंक्लूड करेंगे तो जो पहले रेजुलेशन पास हुए वो वैलिड है, इनवैलिड है? वैलिड है। कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी क्यों कैंसिल करेगा? कंक्लूड करेगा। कैंसिल तो तब करते जब कुछ हुआ ही ना हो। 2 रेजुलेशन पास हो गए हैं, हम तो कंक्लूड करेंगे मीटिंग। बाकी रेजुलेशन पास नहीं हो सके, बाकी डिस्कशन नहीं हो सके, क्यों करें कैंसिल? हम तो कंक्लूड करेंगे। और क्या रेजुलेशन वैलिड इनवैलिड? 100% वैलिड। अच्छा एक बार लैंग्वेज और पढ़ें प्लीज। 13 केस हो गए हैं, एक बार लैंग्वेज एक लास्ट टाइम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना एक बार सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है। प्लीज यार बोलो मत प्लीज। देखो अगर बोलोगे नहीं, कोऑपरेट करोगे, बहुत कुछ सिखा देंगे, बहुत कुछ सीख लोगे। और बोलोगे और तो क्या ऐसा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में करवाऊं ही ना? इट्स पॉसिबल। एक केस स्टडी, और है ना एक चीज और बताऊं, ये जो केस स्टडी ये हम लोग घर से बना के नहीं लाते, इस बात को समझो। हम कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आती रहती है, हम पूछते रहते हैं। लेकिन जब आप बातें करते हो ना तो वो कंसंट्रेशन मेरा भी खराब होता है और हो सकता है मे बी 1-2 क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, तो दैट वुड बी अ बिग लॉस टू यू ओनली। ये आपका नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो प्लीज कंसंट्रेट करें। एक सिचुएशन अमेजिंग है, एक सिचुएशन के ऊपर आई एम टेलिंग यू, कॉर्पोरेट्स पागल हो जाते हैं कि करें क्या, एडजन होगी या नहीं होगी, और लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है कंपनी सेक्रेटरी से कि क्या करें। ये सारी सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ की और एग्जाम में जो भी आ सकती है सब आपको बता रहे हैं। जितनी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है सेक्शन के अंदर, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू मेंटेन द फोकस, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन, तभी बात बनेगी। सबसेक्शन, डू यू नीड ब्रेक? क्या एक सबसेक्शन 2 और खत्म करा दूं, फिर 173 से पहले एक ब्रेक कर लेते, बोलो। हाँ तो अभी तो आसान ही किया है, सबसेक्शन 3 सबसेक्शन किए हैं और ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ अभी। हाँ तो क्या हो गया, 2 बजे तक ही क्लास है। हाँ जी, सबसेक्शन 4 एक बार देखिए, एक बार लैंग्वेज पढ़िए।
इफ बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम देन अनलेस आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। एक सवाल और है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? अनलेस आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड द मीटिंग शेल एडजर्न। हाँ जी सुन लो भाई, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो मीटिंग एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ लिखा है तो मीटिंग ऐसे एडजर्न होगी जैसे इट इज रिटन इन द आर्टिकल, जैसे इट इज रिटन इन द, आई रिपीट, अनलेस आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजर्न कैसे होगी? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ लिख दिया तो मीटिंग ऐसे एडजर्न होगी लाइक इट इज, जैसे लिखा हुआ है कहां पे, इन द आर्टिकल। तो दैट इज सिंपल। हाँ दैट इज सिंपल। एक चीज लिखना जरा, ऐसा मुझे लगता है कि जो अब ये वाला सब सेक्शन में करवाने वाला हूं इन सब में ये सबसे मुश्किल है, दैट इज गोइंग टू बी द टफेस्ट वन। और मुझे लगता है इतनी कहानी सुनने के बाद, इतनी कहानी समझने के बाद शायद हम ये वाला प्रोविज़न पढ़ सकते हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला प्रोविज़न समझा जा सकता है। लिखना। हाँ जी हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल करते ही हम लोग, होता है। लिखिए बच्चों, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, द लास्ट सब सेक्शन बिफोर द ब्रेक। और इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? 173 ऑन द नोटिस। और नोटिस के बड़े सारे प्रोविजन कोरम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लिखना जरा, 174 सबसेक्शन 2 बता रहा हूं। द कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर may act notwithstanding any vacancy in the board, but if and so long their number reduced below the quorum, the continuing director may act for the purpose of two things only. For the purpose of two things only. और वो दो चीजें क्या हैं? लिखिए, increasing the number of directors, increasing the number of directors, or calling the general meeting. That is subsection 2. अच्छा एक चीज और, increasing the number of directors to that fixed for the quorum. बहुत ही बढ़िया। सबसेक्शन 2 दैट इज टेक्निकल। हाँ, 3 सबसेक्शन में से सबसे मुश्किल मुझे तो यही लगता है। द कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर मे एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? The continuing director may act notwithstanding any vacancy in the board. Notwithstanding का मतलब overriding effect and all, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, notwithstanding का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे notwithstanding को क्या कैसे पढ़ेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वैकेंसी है या नहीं है. The continuing director may act notwithstanding any vacancy in the board, but if and so long as their number reduces below the quorum, the continuing director may act for the purpose two things only: increasing the number of director to that fixed for the quorum or calling the general meeting. हाँ जी. Are you getting this name? Anybody? किसी को कुछ ये लैंग्वेज समझ में आई? सबसेक्शन 2. Nobody. Nobody is there. हाँ जी. 1. Read this carefully. That is subsection 2. बेल बजाई. ये अपने आप बज रही है भाई, चेक कराओ कोई भूत वूत तो नहीं आ गया यहाँ पे. अपने आप ही बेल बजती है. मेरे हाथ आधे घंटे से ऐसे ही हैं. हाँ जी. क्या मतलब है लैंग्वेज का? व्हाट इज दिस? सी, लैंग्वेज को बाद में इंटरप्रेट करेंगे. पहले मैं कहानी बता दूं है क्या. व्हाट इज द सिचुएशन. लिखें. थक तो नहीं गए हो? गुड. हैबिट होनी चाहिए ना थोड़ी सी. बस लास्ट सब सेक्शन है और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इसके बाद मैंने आपको ब्रेक देना ही देना है. ये किसने बोला आपको आधा घंटा लगेगा? इसमें 4 लाइनें हैं छोटी छोटी, तो देखते हैं. अच्छा चलो, सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे बस, और कुछ नहीं, खत्म. और आपका ब्रेक. अब पता नहीं तुम ये 2 क्वेश्चन, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएंगे वो 2 क्वेश्चन करवाता रहूंगा. ठीक है. ये पहली लाइन बाद में देखेंगे. इस लैंग्वेज को देखो क्या लिखा है. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बिलो द कोरम, देन कंटिन्यू डायरेक्टर में एक्ट फॉर द पर्पस 2 थिंग्स ओनली. तो जो बाकी बचे हुए डायरेक्टर हैं वो सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, या तो जनरल मीटिंग बुला सकते हैं या फिर फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. अच्छा एक काम करो बच्चों, सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 it shall get connected with 149 subsection 1. अब ये सबसेक्शन 1 से कनेक्ट होगा. अब सबसेक्शन 1 से कैसे कनेक्ट होगा ये सुन लीजिए. सबसेक्शन 1 बोलता है अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो मिनिमम डायरेक्टर हैं वो 2 होंगे, और जो पब्लिक कंपनी है उसके मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे. जिसको नहीं पता लिख लेना भाई. मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 3 होंगे. आर गेटिंग दिस? तो प्राइवेट कंपनी के कम से कम डायरेक्टर 2 होंगे और पब्लिक कंपनी के कम से कम डायरेक्टर 3 होंगे. कम से कम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट प्राइवेट की 2 है, पब्लिक की 3 है. क्या एक छोटी सी लाइन समझ में आ गई है? बोलो. अच्छा सेक्शन बस इतना कहना चाह रहा है, अगर आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं और वो मान लो उनमें से कुछ हट जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब वैकेट कर जाते हैं, तो जो बाकी बचे हुए डायरेक्टर हैं वो 2 काम कर सकते हैं. अच्छा डायरेक्टर जब भी काम करेंगे तो बोर्ड मीटिंग में करेंगे. जब भी डायरेक्टर काम करेंगे तो बोर्ड मीटिंग में करेंगे, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन सेक्शन क्या कह रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टर मान लो मर जाते हैं, टेक एन एग्जांपल, और अब वैकेंसी डायरेक्टर बचे ही नहीं है, तो इन दैट वेरी केस एक एग्जांपल ले लो. देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, 3 डायरेक्टर हैं भाई, ABC 3 डायरेक्टर है, ABC 3 डायरेक्टर है. गिव मी द कोरम. हो भाई कितनी देर में आंसर आया. 2. हाँ जी. टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 3. देखो मैं तो कह रहा था नो बार ले लेके, वो तो तुम्हें कंफर्टेबल था कि 3 आ रहा है. देखो एक चेंज किया उसी में 2. ये कैलकुलेट करने में कितने साल लग गए तुम्हें. पीपल आर वेरी स्लो. कह रहा हाँ. अच्छा ये पता है 3 का कोरम 2 कैसे आता है? 1 आएगा. बहुत फैंटास्टिक आंसर. यू आर आउटस्टैंडिंग. दो आएगा या 1 आएगा कोरम? 3 डायरेक्टर है. कोरम इज 1 और 2. कितने कह रहे हैं? 2. कितने कह रहे हैं? 1. आप हाथ खड़ा कर लो चुप करके. आप देख लो कंफ्यूजन का लेवल कितना खतरनाक बढ़ता जा रहा है. एक बार अच्छा 9 जब तक चल रहा था ठीक था. 3. अभी तो 6 बोल दिया फिर कंफ्यूजन हो जाएगी.
कैलकुलेट स्पेशली फॉर यू। 3 डायरेक्टर हैं तो कोरम क्या होगा? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज लोअर, हाँ तो 3 का 1/3, 3 3 जा 1, 1 1 जा 1 और 2 विच एवर इज, और 1 और 2 में बड़ा कौन? ये तो हमें पता है। तो कोरम अगर 3 है, सॉरी डायरेक्टर अगर 3 है तो कोरम कितना? 2, इट्स नॉट 1। 1/3 कैलकुलेट नहीं करना, 2 भी देखना है। 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। एनीवेज, अच्छा एक चीज बताओ, 3 डायरेक्टर है, ये कौन सी कंपनी है? बड़े ध्यान से प्लीज, कौन सी कंपनी है? पब्लिक। 149 सबसेक्शन 1, पब्लिक कंपनी के कम से कम डायरेक्टर बोलो। अभी कितने हैं? क्या लोग कंप्लाई है? और अगर ये कंपनी 3 डायरेक्टर में बोर्ड मीटिंग बुलाएगी तो कोरम कितना होगा? 2। गेटिंग दिस? क्या हुआ? 3 में से 2 मर गए। डेथ ये तो किसी भी वक्त हो सकती है। 2 मर गए, सोच के बताओ 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1। क्या बात, क्या आंसर देते हैं। मैथ में बड़े स्ट्रॉन्ग रहे होंगे आप लोग। तो 1 डायरेक्टर इज लेफ्ट। हाँ जी, क्या ये कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर है? बोलो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों से, अब आप लैंग्वेज पढ़ें प्लीज, बातें ना करें, आप लैंग्वेज पढ़ें और मुझे बस ये बताएं, इज ही कॉन्टिन्यू डायरेक्टर? कैन ही कॉल बोर्ड मीटिंग? हाँ, अब तुम पिटने के काम कर रहे हो। हाँ जी, कैन ही कॉल बोर्ड मीटिंग? डफरो बताओ ना, कितने डायरेक्टर थे, कितने चले गए, कितने बचे? व्हाट इज द कोरम? कोरम के लिए कितने चाहिए थे? 2। एक बार दोबारा, कोरम के लिए कितने चाहिए थे? 2, क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 3। 2 मर गए, कितने बचे? 1। क्या बोर्ड मीटिंग हो सकती है? ना। क्या बोर्ड मीटिंग हो सकती है? नो। कैन यू टेल मी, ये कॉन्टिन्यू डायरेक्टर क्या एक्ट कर सकता है? यस। क्या ये कॉन्टिन्यू डायरेक्टर एक्ट कर सकता है? बोलो यस। लेकिन ओनली फॉर 2 पर्पस। ये बंदा बोर्ड मीटिंग तो नहीं बुला सकता, या तो क्या बुला ले? जनरल मीटिंग, या फिर क्या अपॉइंट कर ले? फर्दर डायरेक्टर्स। और अगली लाइन अगर आपने बता दी तो समझ लो सबसेक्शन 2 समझ में आ गया। पूछ लूं? हाँ जी यार, प्लीज इसका आंसर सही दे देना। दे दोगे? 3 डायरेक्टर थे, 2 मर गया, 1 बच गया। अच्छा, 149 सबसेक्शन 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? हाँ 3। कितने होने चाहिए? दोबारा, कितने होने चाहिए? 3। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। एक बार दोबारा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। क्वेश्चन फॉर यू, 1 डायरेक्टर बचा है, क्या ये बोर्ड मीटिंग बुला सकता है? जनरल मीटिंग बुला सकता है? डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? मिनिमम डायरेक्टर कितनी जरूरत? मिनिमम डायरेक्टर कितनी जरूरत? कितना डायरेक्टर बचा है? ये बस ये बता दो, ये 1 डायरेक्टर कितने फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? ये 1 डायरेक्टर फर्दर कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू माय डियर। हाँ जी, एनीबॉडी? ये 1 डायरेक्टर जो कंटिन्यू डायरेक्टर है, ये कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? 2 और 1 और एनी डायरेक्टर। ये 1 डायरेक्टर जो बच गया, कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? 1 और 2? एनीबॉडी? कितने कहने? 1 ओनली। समथिंग अमेजिंग। इतनी तो उम्मीद भी नहीं है तुमसे। कितने कहने? सिर्फ 2। वेरी फ्यू। सी द लैंग्वेज, सी द लैंग्वेज प्लीज। लैंग्वेज को ध्यान से देखें। बस 2 क्वेश्चन कराने और ब्रेक आपके पास है। ओनली 2 क्वेश्चंस, एक ये और एक इसके बाद। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स। कितना अच्छा बोला ना, डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव के बच्चे जब इन शब्दों पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, उससे बेस्ट क्या है? डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। नहीं लेकिन सही है ये।
आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, यही तो इंटरप्रिटेशन है कि एस लिखा हुआ है और एस नहीं लिखा हुआ, अब इसका मतलब क्या। और मैं एक लाइन आपको बोल दूं, जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो एक लाइन बोली जाती है, एवरी सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, एवरी प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, दैट इज अ स्टैंडर्ड रूल। अच्छा ये समझ में नहीं आया तुम्हारे बोल कह दिया नहीं आ गया। ओ जैन साहब कह रहे हैं आ गया, जैन साहब इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी, फाइनली 1 और 2, 1 कितने कह रहे हैं, ओनली 1 डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते, कितने कहते नहीं से 2 कर सकते हैं, बिकॉज मिनिमम हम साथ साथ हैं, ये तीनों साथ साथ हैं। हाँ जी, कंपनी पब्लिक, बहुत बढ़िया, शानदार। कंपनी पब्लिक ही नहीं रहेगी क्योंकि अगर 2 अपॉइंट नहीं हुए तो, क्योंकि पब्लिक कंपनी नीड्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, तो 2 तो करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। हाँ जो कह रहे हैं दोनों सेक्शन मिलके कंप्लाई करो सर, दोनों लगा दो, तो इसलिए 2 या 1, 2 तो ये कह रहे हैं इसलिए 2 करो। अच्छा एक चीज और है, अब एक सवाल छोटा सा, इसका आंसर बताने से पहले अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा है ना ट्रिकी है, ये है आसान, थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी बच्चों पब्लिक कंपनी है, 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं, बस आप ये बता दो। कोई भी पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, ये तो हमें पता ही है। कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, ये हमें पता है, देयर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। और अगर मैं मिनिमम 3 डायरेक्टर लेके चलूं तो व्हाट इज द कोरम, ओनली 2 डायरेक्टर्स। यानी मुझे बताओ पब्लिक कंपनी की बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग कब वैलिड हो जाएगी, जब उस बोर्ड मीटिंग में कितने डायरेक्टर आ जाएं, 2। अच्छा मुझे बताओ टोटल डायरेक्टर 3 चाहिए एज पर सबसेक्शन 1, लेकिन कोरम के लिए 3 चाहिए या 2 चाहिए, आप मुझे बताओ ये। हाउ मैनी डायरेक्टर्स कंपनी नीड ओनली फॉर द कोरम। अच्छा 3 जिंदा होते और 2 आ जाते, क्या मीटिंग वैलिड थी? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पब्लिक कंपनी की मीटिंग में अगर 2 डायरेक्टर आ जाएं, क्या मीटिंग वैलिड है, बस ये बता दो, वेदर मीटिंग इज वैलिड और नॉट। और आप ये कह रहे हो कि 3 डायरेक्टर अपॉइंट, 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। सर ये सेक्शन आप कौन सा पढ़ रहे हो, सबसेक्शन 2 किसका, 174 का। और 174 किससे डील करता है, कोरम से। अब आप कह रहे हो कि वो पब्लिक कंपनी नहीं रहेगी, हम कब कह रहे हैं कि आप तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट मत करो, आप कर लो तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट, आपको वो तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे होगा। लेकिन इस सेक्शन में वो जो एक डायरेक्टर बचा हुआ है, लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई है, वो एक कंटिन्यू डायरेक्टर जो बचा हुआ है उसके पास सिर्फ 2 पावर है, ही हैज ओनली 2 पावर। जो वो एक डायरेक्टर बचा हुआ है लिखो उसका नाम है ए के पास इस सेक्शन में सिर्फ 2 पावर है। ध्यान से सुनेंगे सब। पहली पावर, या तो वो खुद अकेला जनरल मीटिंग बुला ले, या फिर वो उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर ले जिससे कोरम हो सके। तो आप मुझे बताओ इस पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट 3 होती है, तो कोरम क्या 2 से पूरा हो जाएगा। तो ये ए डायरेक्टर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ 1 अपॉइंट करके कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब बताओ कितने डायरेक्टर आ गए, 2। क्या नाउ दे कैन कॉल अ बोर्ड मीटिंग? सुनना वन सर, now they can call a board meeting and these 2 director can appoint the 3rd director for fulfill the requirement of section 149 subsection 1. But that one director cannot appoint 2 director because that director has only power to appoint further 1 director to increase the number of director till the limit of quorum. So that, are you getting this? Yes, that 1 director can only appoint 1 director. He cannot appoint 2 director. And you are saying what about 149(1)? These 2 director will now call a board meeting and they both of them will appoint what? A 3rd director. क्या 149 subsection 1 पूरा हो जाएगा? Yes. That is the right way. 1 director cannot. तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? अरे गेट दिस। एक बार लैंग्वेज पढ़े, थोड़ा सा टेक्निकल इसको एनालाइज करते हैं, सेक्शन कह क्या रहा है। रीड द लैंग्वेज प्लीज। हाँ ब्रेक ही चल रहा है, दे रहे हैं ब्रेक दे रहे हैं, इसे चिंता हो गई भाई। सर अबे बंद कर, बाहर वालों को चिंता होगी कर क्या रहा है भाई आज। हाँ जी यार, अब इसे कैसे छोड़ दे बताओ जरा, बस अभी बस एक क्वेश्चन और खत्म करते हैं इसको।
अब ध्यान से देखो लैंग्वेज क्या कह रही है, लिखो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, सपोज दे आर 3 डायरेक्टर्स। मैं पूरा लिखवा रहा हूं, 174 सबसेक्शन 2 को एनालाइज कर रहे हैं बच्चों, 174 सबसेक्शन 2 को एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लॉमेकर कहता है 3 डायरेक्टर हैं, अब इसमें 2 सेक्शन कनेक्ट हो रहे हैं, 149 सबसेक्शन 1 ये बोलता है क्या, मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के अंदर कितने, 3। और 174 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम डायरेक्टर का कोरम देखा जाए तो कोरम कितना होगा, 2। अब बताओ हर पब्लिक कंपनी की बोर्ड मीटिंग में अगर 2 डायरेक्टर आ जाए, हमें 3 डायरेक्टर की, सुनो ओवरऑल हमें 3 डायरेक्टर की जरूरत है, बट कोरम में हमें 3 डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, कोरम में तो हमें सिर्फ 2 डायरेक्टर की जरूरत है एज पर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2। तो लिखिएगा जल्दी से। दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड और 3 डायरेक्टर में से 2 खत्म हो गए, मर गए बेचारे। मैंने शायद बोला होगा लास्ट क्लास में 10 बजे आना है, यू हैव टू कम एट 10 o'clock। पता नहीं कहाँ रहते हैं। 1 डायरेक्टर इज लेफ्ट, 1 डायरेक्टर इज लेफ्ट नाउ। और लोमेकर कहता है यहाँ पर जो ये एक डायरेक्टर है ये सिर्फ 2 काम कर सकता है, या तो जनरल मीटिंग बुला ले या फिर एक बात दोबारा सुन ले, बस उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर ले जिससे कोरम कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। और पब्लिक कंपनी की मिनिमम कोरम कितना होगा, 2, तो दैट 1 डायरेक्टर कैन अपॉइंट ओनली 1 डायरेक्टर। तो क्या 2 डायरेक्टर हो जाएंगे, और ये 2 डायरेक्टर अब क्या बुला सकते हैं, बोर्ड मीटिंग, और 2 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड मीटिंग बुलाकर क्या पास करेंगे, BR। और BR सॉरी छोड़ो, बोर्ड मीटिंग बुला के कैन दे अपॉइंट द 3rd डायरेक्टर, यस। और क्या यहाँ पे 149 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी क्या, यस। लेकिन वो एक डायरेक्टर बचा हुआ 2 फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द लैंग्वेज गिवन, लॉ मेकर कैसे क्या बोल रहा है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, एंड अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो आपके लिए ब्रेक अवेलेबल है। शुड आई चेंज दिस, लिख लिया आप लोगों ने, लिखो सेम क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 13 हो गए थे ना, ये वाले केस स्टडी 14 और दिस केस स्टडी नंबर 15, दैट इज केस स्टडी नंबर 15 नाउ। लिखो देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, 3 डायरेक्टर है। बच्चों प्लीज कोशिश करना इसका सही जवाब देने की। 3 डायरेक्टर्स हैं, केस 1 केस 2, 3 डायरेक्टर हैं, 2 मर गए, 1 बचा। क्या 174 लगेगा, सॉरी 174 सबसेक्शन 2 लगेगा, क्या 174 सबसेक्शन 2 लगेगा, प्लीज पिक अप, हाँ या ना। मुझे बताओगे, मैं बोल रहा हूं सबसेक्शन 2 लगेगा, इसका मतलब क्या वो एक कंटिन्यूइंग डायरेक्टर क्या कर सकता है, फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं या जनरल मीटिंग। क्या 174 2 लगेगा, एंड आंसर इज यस। Are you getting this? Now the question for you, case 2, 3 डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर हैं दोस्तों। अब आपको ये बताना है मुझे, ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं, 1 मर गया, 2 आर लेफ्ट। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है, आंसर इज यस। बस जवाब दे दो, क्या इस केस में अगर 1 मरेगा, क्या 149 सबसेक्शन 1 की लिमिट से नीचे आ गए हो, हाँ या ना। एनीबडी, क्या 174 सबसेक्शन 2 लगेगा, हाँ या ना। कितने कह रहे 174 सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा सर, आउटस्टैंडिंग आंसर, फैंटास्टिक। 174 सबसेक्शन 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 डायरेक्टर 3 हैं, 3 में से 1 मर गया, हाउ मेनी लेफ्ट, 2 लेफ्ट। क्या ये 2 डायरेक्टर्स खुद इनफ हैं टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, तो डेफिनेटली उनको वो जनरल मीटिंग और फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। कैन दे कॉल द कोरम, कैन दे टेक द डिसीजन, एंड आंसर इज यस, दे कैन टेक द डिसीजन, दे कैन फॉर्म द कोरम इन द बोर्ड मीटिंग, दे कैन टेक द डिसीजन ऑन देयर ऑन। और क्या ये बोर्ड मीटिंग बुला के तीसरा डायरेक्टर जो मर गया है उसके अंदर भी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं क्या, एंड आंसर इज यस। यहाँ पर तो सबसेक्शन 2 लगेगा, बट यहाँ पे सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? एक बार लैंग्वेज देखेंगे प्लीज।
दैट इज 170. यस, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 16. 174 सबसेक्शन 2 एक बच्चे ने पूछ लिया एंड इसको बनाएंगे केस 16. लिखेगा एक कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी एक्स लिमिटेड एंड दैट 3 डायरेक्टर हैं और 3 में से एक की डेथ हो गई. कितने बचे? 2 आर लेफ्ट, 2 बचे. तो इन दैट वेरी केस जो ये 2 बचे हैं, बच्चा कह रहा है इन 2 में से एक इंटरेस्टेड है. अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया आप लोगों ने. इट्स अ गुड क्वेश्चन. देन व्हाट हैपन? हाँ जी, तो एक मर गया है, 2 बचे हैं और 2 में से भी एक इंटरेस्टेड है और एक डिसइंटरेस्टेड है. अब क्या होगा? तो दैट इज अ क्वेश्चन. हाँ जी, तो कुछ नहीं होगा, लिख लीजिएगा. ये 2 बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं. और मैंने एक चीज बताई थी आपको, इंटरेस्टेड जरूरी नहीं हर ट्रांजेक्शन में हो. क्या पता किसी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हो, किसी में ना हो. तो कहने से ये 2 लोग बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं. बोर्ड मीटिंग बुलाकर एक है ना क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप लिखना है तो लिख कर छोड़ देना इसको. ये दोनों के दोनों बोर्ड मीटिंग बुला लेंगे और बोर्ड मीटिंग बुलाकर दे कैन पास BR फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर. तो ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे 161 सबसेक्शन 1 में. अभी एडिशनल डायरेक्टर करवाया नहीं है तो मैं भी इसके ऊपर कुछ कमेंट दूंगा नहीं, लेकिन कुछ नहीं होगा. दे विल अपॉइंट अ 3rd डायरेक्टर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इंटरेस्टेड है क्योंकि, और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने में कोई इंटरेस्टेड कोई होगा ही नहीं, तो आप कर सकते हो ऐसा. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. दोबारा एक की डेथ हो गई, 2 बच गए. अब इन 2 में क्या हो रहा है? एक सेकेंड. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब की बार कह रहे हैं कि 2 को खत्म करो, 1 बचा और जो ये 1 बचा ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है. तो भी कुछ नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर याद करो. मैंने आपको एक एग्जांपल इंटरेस्टेड डायरेक्टर का दिया था, क्योंकि हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में भी पढ़ा नहीं है सेक्शन 184. इसलिए आप अभी के लिए बस इतना परज्यूम करें, इंटरेस्टेड डायरेक्टर तभी होगा जब आप दूसरी कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर होंगे. क्योंकि 184 अभी इतना बड़ा है, अभी आपने समझा नहीं है तो अभी समझ नहीं पाओगे आप. तो अभी इंटरेस्टेड डायरेक्टर सिर्फ कौन है? जिसका वो ट्रांजैक्शन हो रही थी 500 करोड़ की एंड यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, देन यू बिकम इंटरेस्टेड. अगर ये इंटरेस्टेड, अब मुझे बताओ आप कह भी रहे हो तो वो वाई के साथ इंटरेस्टेड है, फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए थोड़ी ना इंटरेस्टेड होगा. तो ये बंदा फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. आप बस डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है. अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या परज्यूम करना है, इंटरेस्ट सिर्फ क्या है, एक कंपनी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 500 करोड़ का और आपका डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर है, बस यही इंटरेस्ट है. तो मुझे बताओ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए यही इंटरेस्ट तो कभी आ ही नहीं सकता. तो डेफिनेटली यहां पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा. अच्छा दूसरा, चलो सुनो और क्लैरिटी, क्या वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कॉल अ जनरल मीटिंग? क्या वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन कॉल द जनरल मीटिंग? अब बताओ जनरल मीटिंग कॉल करने में क्या इंटरेस्ट है? नथिंग. जनरल मीटिंग बुलाकर क्या शेयर होल्डर से पूछ सकता है तुम डायरेक्टर से अपॉइंट कर लो? क्या दैट वन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर हैज 2 ऑप्शन, आइदर जनरल मीटिंग बुला लो या फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट कर लो. इसमें कोई इंटरेस्ट उस डायरेक्टर का होगा ही नहीं. इंटरेस्ट का मतलब अभी सिर्फ क्या कि वो उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो अंडर सेक्शन 184 ओनली. अभी इतना समझना है. हाँ जी, अगर एडिशनल तो यार दूसरा ऑप्शन जनरल मीटिंग बुला के आर्टिकल ऑल्टर कर लो, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ऐसा. यस, तो जनरल मीटिंग हो जाएगी. क्या है, 2 ऑप्शन इसी के लिए तो दे रखे हैं, इससे हो जाए ठीक है, उससे हो जाए ठीक है. यू कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द 2 ऑप्शन. तभी तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए बोला गया है. अब ये मत बोलना सारे शेयर होल्डर भी मर गए, अब क्या, सारे डायरेक्टर भी मर गए, सारे शेयर होल्डर, अब क्या, अब भी आंसर है स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी. कंपनी गेट स्ट्राइक ऑफ, फाइनली खेल खत्म, कंपनीज एक्ट ओवर. दैट हैपेंस. हाँ जी, हो सकता है, अलाउड. नेक्स्ट, और तो सब्सिडी आ गया. हाँ जी, तो कुछ होगा ही नहीं, होल्डिंग हैज ऑल द राइट्स, क्या दिक्कत है, कर लेंगे अपॉइंट. यस, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट,
कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो एक काम करते हैं, एक बार लैंग्वेज एक आखिरी बार ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये खत्म नहीं करें, बस थोड़ा सा समय, बस ये 2-3 लाइनें तो बची हैं यार, और 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अच्छा क्वेश्चन सुनना, क्या हुआ, केस 16, दिस अ कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिस अ कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड, 2 केस है बच्चों, या 2 कंपनीज। बस लास्ट क्वेश्चन देन ब्रेक, खत्म, ओनली लास्ट क्वेश्चन। और लिखेगा इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, और इसमें लिखेगा दैट इज 3 डायरेक्टर है। अब बताओ 149 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 डायरेक्टर की, लेकिन इसमें कोरम की कितनी रिक्वायरमेंट है? तो 2 की। अच्छा इसमें 149 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 की, और कोरम कितना? हाँ जी कैलकुलेट करके देखिए कोरम कितना, 2 का 1/3 और 2 विच एवर इज, तो 2 ही आएगा आई गेस, तो 2। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 डायरेक्टर हैं, 3 में से 2 मर गए बच्चों, ओनली 1 इज लेफ्ट। तो बताओ ये एक जो लेफ्ट है इसके पास 174 सबसेक्शन 2 में क्या पावर है? अब सुनना, ये पावर है कि ये एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है सो दैट कोरम क्या हो जाए? कंप्लीट। लेकिन क्या ये एक डायरेक्टर जो दैट इज ए है, ये एक डायरेक्टर तो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन क्या 149 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है? नो। तो व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? ए करेगा अपॉइंट बी, कोरम की पावर, कोरम कंप्लीट हो गया, ए एंड बी क्या बुलाएंगे अब? बोर्ड मीटिंग, और इस बोर्ड मीटिंग में दे विल पास व्हाट एंड दे विल अपॉइंट व्हाट सी एज अ 3rd डायरेक्टर। और मुझे बताओ 149 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होगी? इन द बोर्ड मीटिंग, नॉट बाय द ए। लेकिन इन द प्राइवेट कंपनी व्हाट हैपन, 2 डायरेक्टर हैं, एक मर गया एक बचा, तो कोई बताएगा जो ये एक बचा इसके पास क्या पावर है? क्या ये ए को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? दैट इज बी। और आप मुझे बताओ जैसे ही ये ए को डायरेक्टर बी को अपॉइंट करेगा अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2, क्या कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? अगली लाइन प्लीज बोल दो। और जैसे ही एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा मुझे लगता है इसके साथ साथ ही 149 सबसेक्शन 1 की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट कंपनी नीड हाउ मेनी डायरेक्टर्स? ओनली 2। तो यहाँ पर क्या अलग से बोर्ड मीटिंग बुलाकर तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो। कहने से प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, पब्लिक कंपनी में नहीं होगी, एंड दैट इज पब्लिक कंपनी क्या करेगी? दे हैव टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है ना? प्रैक्टिकली ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली क्या होता है, बात छोटी सी है, सी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोविजन। एक कंपनी में क्या हुआ, दैट इज अ प्रैक्टिकल केस, 3 डायरेक्टर थे, 2 मर गए। अब लोगों को प्रोविजन पता नहीं कि कंप्लाई करने कैसे हैं, दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द प्रोविजन। 3 थे, कितने मर गए? 2 मर गए, एक बचा। उस एक ने क्या किया? 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 3। 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए, कितने हो गए? 3। मुझे बताओ अब देखो क्या हुआ, कितने डायरेक्टर अपॉइंट हो गए? अब उस एक ने कितने अपॉइंट कर दिए? 2, मतलब 1 + 1 2। कितने डायरेक्टर हो गए? 3। आप मुझे बताओ क्या वो तीसरे का अपॉइंटमेंट वैलिड या इनवैलिड? और वो जो तीसरा डायरेक्टर है पता नहीं कंपनी में क्या क्या एक्ट कर रहा है, और वो जितनी भी एक्ट कर रहा है तीसरा डायरेक्टर, वो सारे के सारे एक्ट वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड, बिकॉज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। और इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड, एक्ट डन बाय द डायरेक्टर हुज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड इज ऑल्सो इनवैलिड। आर यू गेटिंग? और अब वो मान लो, वो कहानी मान लो 6 महीने तक चली गई, और 6 महीने तक सारी ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रही है। डोंट यू थिंक कंपनी में कितने घपले हो गए, कितनी गलत चीजें हो रही हैं? तो छोटी सी बात है, इम्पैक्ट छोटा सा है, बट आप देखिए प्रोविजन के अंदर गलतियां कंपनी में कितनी हो सकती हैं। और व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? 1 will appoint 1, then call a board meeting, and the 2 will appoint the 3rd director. That is the right course of action available with the company under section 174 subsection 2, and that's all about one section 174. लेकिन क्या इस सेक्शन के ऊपर एक सेक्शन और डिपेंड है, which one? 173, and a break of 5 minutes. 5 मिनट के बाद मिलते हैं, and after 5 minutes we'll discuss about a section